क्या हो अगर आप अचानक से एक दूसरी दुनिया पे चले जाओ जहाँ पर मैजिक भी एग्जिस्ट करता है और बाद में अगर आपको पता चले आपको इस दुनिया में हीरो के रूप में समन किया गया है जिससे कि आप डीमन किंग को हरा पाओ, लेकिन आपको तो लड़ाई करना ही पसंद नहीं है। तो फिर आप क्या करोगे? क्या आप सच में डीमन किंग को मारकर इस दुनिया पे शांति लेकर आओगे या फिर आप डीमन किंग से एक पीस कॉन्ट्रैक्ट बना लोगे वॉर को रुकवाने के लिए? कहानी की स्टार्टिंग में यूकी नाम का लड़के को दिखाया जाता है जो की बाहर पे देख रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से यूही नाम का एक लड़की आकर उससे बातें करने लग जाता है, जिस वजह से यूकी उससे कहता है तुम मुझसे स्कूल में बातें मत किया करो नहीं तो लोग गलत सोचेंगे। लेकिन तभी यूकी का बाल पकड़ते हुए कहती है तुम्हारा बाल तो काफी ज्यादा ही बड़ा हो गया है, जिस सुनकर यूकी बोलता है तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो, जिस पर यूही उससे कहती है तुम हमेशा ही मेरे यूकी थे और यूकी रहोगे और वैसे भी हम दोनों बचपन का दोस्त है तो ये सारा कुछ तो चलता है। जिसके बाद यूकी खिड़की की तरफ देखकर सोचने लग जाता है दूसरे वॉल पे अभी आखिरकार क्या चल रहा होगा और वो ये सोच ही रहा होता है तभी बाहर पे अंधेरा हो जाता है और तभी उस रूम पे अचानक से एक समनिंग सर्कल बनने लग जाता है और ये सर्कल को देखकर सभी स्टूडेंट तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। और जब भी यूकी ये सर्कल को देखता है वो एक स्माइल करता है और देखते देखते वो क्लास का सभी स्टूडेंट एक जगह पर समन हो जाता है और इस वजह से किसी को भी समझ नहीं आ रहा था आखिरकार सभी लोग कहाँ पर आ गया है। और दूसरी साइड यूकी काफी ज्यादा खुश होकर कहता है मैं वापस आ गया और तभी सभी स्टूडेंट देखता है उसके सामने काफी सारा डीमन आ रहा है और वो सारा डीमन तो काफी तेजी से उन लोगों की तरफ बढ़ रहा था, जिस वजह से सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा घबरा जाता है और यहाँ से भागने लग जाता है, जिस पर वो डीमन सीधा यूकी के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर यूही उसको हक करते हुए बचा लेता है और जब भी वो डीमन उसके ऊपर अटैक करता है यूकी अपना एक ही उंगली से उसको काफी दूर फेंक देता है और देखते देखते वहाँ पर तो काफी सारा डीमन आ गया था, जिस वजह से यूही का हाथ पकड़कर वहाँ से भागने लग जाता है और यहाँ पर वो दोनों तो हाथ पकड़ा हुआ था, जिस वजह से यूही काफी सारा शर्मा जाता है और देखते देखते वो सारा स्टूडेंट के पास काफी सारा सोल्जर आने लग जाता है, जहाँ पर सारा सोल्जर सीधा जाकर डीमन के साथ लड़ाई करने लग जाता है। लेकिन वो डीमन तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन इसके बावजूद भी सारा सोल्जर डीमन के साथ लड़ाई कर रहा था और देखते देखते उन लोगों के बीच में और छिड़ जाता है और यहाँ पर यूकी ये सारा कुछ देख ही रहा होता है। तभी यूकी को एक अजीब सा फील होता है, जहाँ पर वो देखता है सामने वाला डीमन में एक कर्स है, जो देखकर यूकी मन में हंसने लग जाता है और तभी अचानक से एक लड़की आकर कहती है आखिरकार तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो और ये काफी ज्यादा खतरनाक है, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। और तभी अचानक से एक नाइट आकर सभी सोल्जर को ऑर्डर देता है हमला करने के लिए, जिसके बाद वो दोनों एक एक करके सभी डीमन को एक ही झटके में हरा देता है और बाद में सभी स्टूडेंट किंग के पास जाता है, जहाँ पर किंग सभी स्टूडेंट को फॉरेन हीरो बुलाता है, जहाँ पर किंग सभी का शुक्रिया करता है इस इमरजेंसी पे आने के लिए। और तभी क्वीन कहने लग जाती है इस किंगडम का नाम डिस्टेनिया है और अभी डिस्टेनिया के ऊपर डीमन ने हमला कर दिया है और आज से 5 साल पहले भी दूसरी दुनिया से हीरो हम लोग को बचाने के लिए आए थे, जिसका सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, जो देखकर क्वीन कहती है मुझे पता है तुम सभी लोग कंफ्यूज हो और आज से 5 साल पहले एक हीरो आया था जो कि वॉर को रुका कर शांति लेकर आया था और हमारी सिचुएशन को समझो, क्या तुम हमारा मदद करोगे? और क्वीन का ये सारा कुछ बातें सुनकर सभी स्टूडेंट के पास कुछ भी चॉइस नहीं होता है, जिस वजह से सभी मान जाता है, जिस सुनकर क्वीन कहती है तुम लोगों का रूम तैयार है, तुम सभी जाकर रेस्ट कर सकते हो। और यहाँ पर यूही को तो काफी ज्यादा डर लग रहा था, जिस वजह से यूकी उसको दिलासा देता है और अगले दिन पे सभी स्टूडेंट एक एक करके ट्रेनिंग करने लग जाता है और दूसरी साइड यूही को दिखाया जाता है जो कि थोड़ी बहुत मैजिक करना सीख गया था और उसका ये टैलेंट को देखकर यूकी कहता है सच में यूही काफी ज्यादा टैलेंटेड है। और ये देखने के बाद यूकी वहाँ से जाने लग जाता है और वो यहाँ पर घूम ही रहा होता है, तभी वही लड़की उसके पास आ जाता है और उसे देखकर यूकी कहता है एल्का, जिस सुनकर एल्का कहती है मैं तुम्हारे सीनियर हूँ, मुझसे अच्छे से ट्रीट करो। जिस सुनकर यूकी उससे कहता है इससे क्या ही फर्क पड़ता है, मैं तुमको जो कुछ भी नाम से बुलाऊं। जिस सुनकर एल्का कहती है तुम्हारा एटीट्यूड देख के मुझे 5 साल पहले का हीरो की याद दिला रही है और अगर तुम ट्रेनिंग अच्छे से नहीं करोगे तो मुझे जबरदस्ती करना पड़ेगा और तुम ये मत भूलना ये दुनिया काफी ज्यादा खतरनाक है। जो सुनकर यूकी उससे कहता है ये काफी ज्यादा मजेदार है, जल्दी से जबरदस्ती करके देखो। जो सुनकर एल्का सीधा यूकी के ऊपर हमला कर देती है, जो देखकर यूकी काफी आसानी से उसको डॉच कर देता है। फिर यूकी उसके पीछे मतलब बम पर एक स्लैश मारता है और तभी एल्का उसके सामने आकर बैठ जाती है, जहाँ पर वो कहती है आप तो सेत्सु हो और आप खड़े क्यों हो, जल्दी से आप चेयर पे बैठ जाओ। और बाद में एल्का यूकी की चेयर बन जाती है, जहाँ पर एल्का कहती है मैं आपके लिए काफी ज्यादा इंतजार कर रही थी। जिस उनका यूकी उससे कहने लग जाता है मेरा ये वाला बॉडी डिफरेंट है, इसी वजह से इसका वेट कम है। और बाद में एल्का वो नाइट से कहती है ये सेत्सु है, सेत्सु वापस आ गया है और असल में ये नाइट का नाम ग्लेन है। और एल्का का ये बात सुनकर ग्लेन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, जहाँ पर उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सच में ये सेत्सु है। और यहाँ पर एल्का को इतना कॉन्फिडेंस देखकर ग्लेन भी समझ जाता है कि ये सेत्सु ही है। और बाद में सभी लोग मिलके एक लड़की जिसका नाम दिया होता है उसको बताने के लिए आता है कि सेत्सु वापस आ गया है। लेकिन यहाँ पर दिया को तो पहले से ही पता था कि सेत्सु वापस आ गया है, जहाँ पर दिया यूकी से कहती है भले तुम्हारा नया लुक हो गया है लेकिन मुझे तुम्हारा मैजिक पावर से पता लग रहा है कि तुम ही सेत्सु हो। लेकिन तभी अचानक से यूकी परेशान हो जाता है, जो देखकर दिया उससे कहती है तुम डीमंस की वॉर को लेकर परेशान हो है ना? जो सुनकर यूकी हाँ कहता है, जो सुनकर एल्का उससे कहती है हमारे तरफ भी तुम्हारे लिए काफी सारे क्वेश्चन है, जिसके बाद सभी बात करने के लिए एक ब्रिज पर चला जाता है, जहाँ पर एल्का यूकी से पूछती है आप हमारे वॉल पर वापस कैसे आ गए? और उसका ये बात को सुन
सुनकर तभी ग्लैन कहता है मुझे पता है आप ही सेसु हो, लेकिन आप बैटल में अचानक से कैसे गायब हो गए थे। और जब यूकी इस दुनिया पे था उसके साथ तोमा नाम का एक लड़के के साथ लड़ाई हुई थी, जहाँ पर वो तोमा नाम का बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और यहाँ पर यूकी भी हार नहीं मानता है, वो सीधा तोमा के ऊपर अटैक कर देता है। और बाद में यूकी बताता है मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं दूसरी वर्ल्ड पे रिबॉर्न हो गया था और मेरे पास मेरी मेमोरी और मैजिक पावर थी और अभी मैं दोबारा इस वर्ल्ड पे समन हो गया हूँ। जो सुनकर एल्का कहती है हमें नहीं पता आप इस वर्ल्ड पे आखिरकार कैसे दोबारा समन हो गए। जो सुनकर यूकी कहता है मेरे बारे में छोड़ो, उसके बाद तोमा का क्या हुआ और अभी जो वार हो रहा है उसी के पीछे उसका ही हाथ हो सकता है। जो सुनकर डिया पूछती है क्या वो डीमन कर्स के साथ कंट्रोल किए जा रहे थे। जो सुनकर यूकी कहता है हाँ मैंने फील किया उसके अंदर कर्स था और पूरी दुनिया में तोमा ही ऐसा पर्सन है जो कि ये सारा कुछ कर सकता है। जो सुनकर एल्का कहती है तुम्हारे जाने के बाद हमने उसको भी खोजने की कोशिश करी लेकिन हम लोग को नहीं मिला। जो सुनकर दिया कहती है अगर सेसु जिंदा है तो हो सकता है तोमा भी जिंदा होगा। और वो लोग बातचीत कर ही रहा होता है तभी अचानक से उन लोगों के पास एक नाइट आ जाता है, जहाँ पर वो ग्लैन से कहता है किंग आपको बुला रहे हैं। फिर नेक्स्ट सीन में किंग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी से कहता है हम लोगों को डीमन के साथ पीस मेंटेन नहीं करना चाहिए था और अब मैं उन सभी डीमन के साथ और डिक्लेयर करता हूँ। जिस सुनकर ग्लेन किंग को रोकते हुए कहता है प्लीज आप पेशेंट रखिए, हम जो एमएसरी उन लोगों के पास भेजे थे वो लोग अभी तक रिपोर्ट नहीं भेजा है और इसी वजह से हम लोग को पहले सिचुएशन समझ लेना चाहिए। और तभी क्वीन कहती है ये सारा कुछ डीमन की गलती है, उन्होंने पहले हम लोग के ऊपर हमला किया और अब तो नया हीरो भी समन हो गया है तो जस्टिस हमारी साइड है। जो सुनकर ग्लेन तो कुछ बोल ही नहीं पाता है और तभी वहाँ पर किंग कहता है 5 साल पहले हम लोग को उस हीरो की बात ही नहीं सुननी चाहिए थी और हम लोग को वो डीमन के साथ पीस बनाना नहीं चाहिए थी। फिर नेक्स्ट सीन में ह्यूई को दिखाया जाता है जो कि अपनी मैजिक प्रैक्टिस कर रहा होता है और तभी अचानक से उसके पास यूकी आ जाता है जहाँ पर वो उसकी तारीफ करने लग जाता है। लेकिन वहाँ पर तो यूई काफी ज्यादा दुखी था। जो देखकर यूकी पूछता है आखिरकार तुम्हें क्या हुआ। जिस सुनकर यूई कहती है ये प्रैक्टिस मैं इसी वजह से कर रहा हूँ ना जिससे कि मैं किसी को चोट पहुंचा सकूं और आखिरकार किसी को वार में क्यों जाना पड़ता है। और उसका ये बात को सुनकर यूकी को भी समझ नहीं आ रहा था आखिरकार वो क्या बोलेगा। और तभी यूई उससे कहती है मेरे पास मैजिक का पावर है, मैं अपनी पावर की मदद से तुमको प्रोटेक्ट करूंगी। फिर अगले सीन में सभी लोग एक साथ इकट्ठा होता है जहाँ पर ग्लेन कहता है मैंने काफी ज्यादा कोशिश करी लेकिन मैं किंग को मना नहीं पाया और ना करने के लिए। और ये सुनकर यूकी कहता है अगर ये बात है तो मुझे वापस से ये वार को रोकना पड़ेगा, वार एक बेवकूफी है, इसे रोकना चाहिए और स्पेशली इसके पीछे अगर तोमा का हाथ है। और ये सुनकर सभी लोग कहता है अगर ये बात है तो हम भी तुम्हारा मदद करेंगे। जो सुनकर यूकी कहता है नहीं मैं इस बार अकेला ही जाऊंगा और अगर सिचुएशन देखी जाए तो हम लोग इस जगह को अकेला छोड़ नहीं सकते और अगर तोमा इसके पीछे है तो और कम से कम इस जगह को किसी को तो होना ही चाहिए। लेकिन अभी भी एल्का इस बात को नहीं मान रही होती है, लेकिन यूकी के और एक बार कहने पर एल्का मान जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में सभी लोग एक जगह पर आ जाता है जहाँ पर सभी एक इनविजिबल मैजिक यूज कर रहा होता है नाइट से बचने के लिए। लेकिन वहाँ पर तो एल्का जल्दबाजी करते हुए आगे चला जाती है जो देखकर यूकी दिया से कहता है पुरानी यादें ताजा हो गई और एल्का पहले ही हमारे एडवेंचर पे ऐसा ही करती थी। फिर एल्का एक रूम का चाबी खोल ही रहा होता है तभी अचानक से उसके पास एक नाइट आ जाता है जिस वजह से एल्का अपना पावर से वो नाइट को हराकर एक बक्से में बंद कर देती है ताकि किसी को वो ना मिले। जिसके बाद सभी वही दरवाजे के पास जाकर वो दरवाजा खोल देता है जिसके बाद वो सभी दरवाजे को खोलते हुए एक रूम में चला जाता है और उस कमरे में एक तलवार पड़ा हुआ था। और तभी दिया कहती है एल्का हर एक कामों को बिगाड़ देती है। और तभी हम लोगों को कुछ नाइट को दिखाया जाता है और वो नाइट को बेहोश देख के सभी नाइट चौकन्ने हो जाता है और वो दुश्मनों को ढूंढने लग जाता है। और इसी वजह से ग्लेन और दिया डिसाइड करता है वो लोग जाकर नाइट का ध्यान भटकाएंगे, जहाँ पर दिया एल्का से कहती है तुम सच में एक सिरदर्द हो। और उसका ये बात को सुनकर एल्का रोने लग जाती है और यहाँ पर यूकी भी इस बात को मान गया था जिस वजह से वो एल्का को लेकर यहाँ से जाने लग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में यूकी को दिखाया जाता है जो कि बाहर आ गया था और यहाँ पर यूकी यहाँ से जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। लेकिन तभी यहाँ पर यूई यूकी के पास आ जाती है जहाँ पर यूई यूकी से पूछती है आखिरकार तुम कहाँ पर जा रहे हो। जिस सुनकर यूकी उसको सच बताता है कि मैं इस दुनिया पे दूसरी बार समन हुआ हूँ और ये और को रोकने के लिए मुझे एक पर्सन से मिलना होगा। जो सुनकर यूई उससे कहती है और अगर तुम कहीं पर जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। लेकिन यूकी उससे कहता है नहीं तुम नहीं जा सकते, ये काफी ज्यादा खतरनाक है और इस चीज को मुझे अकेला ही करना होगा और वैसे भी मैं तुमको खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। और बाद में यूई उसको आंखें बंद करने के लिए कहती है और जब भी यूकी ऐसा करता है यूई अपना पावर का इस्तेमाल करके उसका बाल को ठीक कर देती है। और ये देखकर यूई उससे कहती है मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने का ट्राई कर रही हूँ ताकि मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। और बाद में यूकी सभी को बाय करते हुए कहता है अब मुझे जाना चाहिए। फिर अगले सीन में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम रूडी होता है और उनके ग्रैंडफा का एक शॉप होती है जहाँ पर रूडी की ग्रैंडफा सेसु से कहता है मैं तुम्हें ये नहीं बेचूंगा। और तभी रूडी आकर पूछती है क्या ये कंप्लेनर है, जिस इनका रूडी के ग्रैंडफा हाँ कहता है। और तभी सेसु उससे कहता है अरे मान भी जाओ तुम ये कितने में बेचोगे। लेकिन अभी भी रूडी का ग्रैंडफादर मान नहीं रहा था। और तभी रूडी के ग्रैंडफादर उससे कहता है तुम ऐसे मेरे बिजनेस पे इंटरफेयर नहीं कर सकते और यहाँ पर जितने भी चीजें हैं वो मैं दिल से बनाता हूँ और जिनको इसका वैल्यू नहीं पता है मैं उसको कभी भी नहीं बेचूंगा। जिस इनका सेसु उसको काफी सारा गोल्ड कॉइन देता है और इतना सारा पैसा को देखकर रूडी के ग्रैंडफा भी मान जाता है। और सेसु के जाने के बाद रूडी अपना ग्रैंडफा से कहती है आपने कहा था एक क्राफ्टमैन के लिए उनकी प्राइड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो सुनकर उसका ग्रैंडफादर बताता है हाँ उसका प्राइड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है।
लेकिन कभी कभार समय आता है जब हमें एक्सेप्ट भी करना पड़ता है। फिर हम लोग अगले सीन पे देखते हैं रूडी के ग्रैंडफादर अभी चल बसे और बाद में रूडी अपना घर से निकल जाता है ये कहकर मैं अपनी ग्रैंडफा का अगली जॉब को पूरा करके रहूंगी। फिर सीन पेजेंट का आता है जहाँ पर रूडी कहीं पर जा रहा था और तभी अचानक से उसके पास एक जंगली मॉन्स्टर आ जाता है जो कि रूडी का घोड़ा गाड़ी के ऊपर हमला करके उसको नीचे गिरा देता है और उसके हाथ में एक ब्रोच था जो कि काफी दूर जाकर गिरता है, जो देखकर रूडी जल्दी से जाकर उसको सेफली उठा देती है। जहाँ पर वो कहती है अगर ये खो जाता तो ग्रैंडफा के सोल मेरे को माफ नहीं करती। और जब भी वो पीछे मुड़ता है उसके सामने वो मॉन्स्टर आ जाता है जो देखकर रूडी डरती हुए कहती है मुझे मत खाओ, मेरे अंदर मीट भी नहीं है। लेकिन वो मॉन्स्टर उसका कहाँ सुनने वाला था, वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन ठीक टाइम में सेसु आकर उसको बचा लेता है। जहाँ पर सेसु रूडी से कहती है क्या तुम ठीक हो, जिस इनका रूडी कहती है तुमने मेरा जान बचाई, क्या तुम्हें पैसा चाहिए, जिस इनका सेसु से कहता है मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं तो बस यहाँ से जा रहा था, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको किडनैप करने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। जिस इनका रूडी उससे कहती है लेकिन मेरे ग्रैंडफादर मेरे से कहते थे कि कोई भी काम फ्री में मत करवाना, पैसे से सेटल कर देना। जिस इनका सेसु उससे कहता है तुम्हारा ग्रैंडफादर कुछ ज्यादा ही बेकार है। और सेसु को देखकर तभी रूडी को रियलाइज होता है कि ऐसे ही एक पर्सन मेरे ग्रैंडफा के शॉप पे आया था। और बाद में सेसु उससे कहता है तुम रात में ये सारा सामान को बिना गार्ड के ले जा रहे हो। जिस इनका रूडी उससे कहती है मैं जल्दी में थी इसी वजह से मैं गार्ड को हायर नहीं कर पाई। और सेसु यहाँ से जा ही रहा होता है तभी रूडी उसको रोकते हुए कहती है क्या तुम मेरे गार्ड बनोगे, मैं तुमको पे भी करूंगी। जिस इनका सेसु कहता है नहीं मैं पहले ही बिजी हूँ, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। जिस इनका रूडी कहती है प्लीज चल लो, ये पैकेज डिलीवर करना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर रूडी तो काफी ज्यादा डरा हुआ था और यहाँ पर सेसु भी उसको इतना रात में छोड़ नहीं सकता था, जिस वजह से वो भी उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। जिसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों एक टाउन पे आ गए थे। और बाद में रूडी कहती है इससे आगे जाने के लिए मैंने एक शिप को हायर करके रखा है। और जब भी वो शिप के पास जाता है शिप का ओनर उन दोनों को मना कर देता है, जहाँ पर वो कहता है मैं तुमको डीमन कॉन्टिनेंट पे नहीं ले जा सकता हूँ। जिस इनका रूडी काफी ज्यादा दुखी होकर कहती है अब मैं क्या करूँ। लेकिन इसके बावजूद भी रूडी अभी भी हार नहीं मानती है। वो और भी ज्यादा शिप ओनर के पास जाकर कहती है क्या तुम मेरे को डीमन कॉन्टिनेंट पे ले जाओगे, लेकिन हर कोई उसे मना कर देता है। और रूडी को परेशान देखकर सेसु परेशान हो जाता है, जहाँ पर सेसु सोचने लग जाता है अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं रूडी के पास कुछ नाइट आ जाते हैं, जहाँ पर वो उससे कहते हैं तुम एक मर्चेंट हो ना, तुम अपने आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, हम लोग यहाँ का सेफ्टी मेंटेन करने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। जिस इनका रूडी भी मान जाती है वो उसे अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाती है और रूडी का डॉक्यूमेंट्स पूरा ठीक था, जिस वजह से वो रूडी को वो डॉक्यूमेंट्स दे देता है। और तभी वो नाइट रूडी से वो बैग दिखाने के लिए कहती है और यहाँ पर रूडी तो मना कर दिया था, जिस वजह से सभी नाइट उससे जबरदस्ती करने लग जाता है। जहाँ पर रूडी कहती है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तुमको ये नहीं दे सकता। जिस इनका नाइट उससे बैग छीनने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से सेसु आ जाता है, जहाँ पर सेसु कहता है क्या तुम्हारे पास परमिशन है किसी का बैग चेक करने की। और ये सुनकर वो नाइट सेसु के ऊपर गुस्सा होकर कहता है आखिरकार तुम कौन होते हो। जिस इनका सेसु कहता है मैं इस लड़की का गार्ड हूँ। और ये सुनकर सभी नाइट अपना तलवार निकाल लेता है, जो देखकर सेसु भी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और तभी टाउन के लोग ये सारा कुछ देखकर कहने लगते हैं क्या ये नाइट वापस से लड़ाई करने वाले हैं। और लोगों की बात सुनकर नाइट के पास कोई भी चॉइस नहीं होता है और इसी वजह से सभी नाइट अपना तलवार अंदर करके सेसु को वार्निंग देकर यहाँ से चला जाता है। और उनका जाने के बाद रूडी काफी ज्यादा खुशी होकर सेसु को गला लगा लेता है और देखते देखते शाम हो जाता है, जहाँ पर सेसु उससे कहता है तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो और वो नाइट तुमको इतना परेशान करने के बावजूद भी तुम डटे हुए थे। जिस इनका रूडी उससे कहती है तुम्हारा शुक्रिया इतना तारीफ करने के लिए। और बाद में वो उससे पूछती है तुमको कैसे पता चला उन लोगों को परमिशन की जरूरत है। जिस इनका सेसु कहता है जिन सोल्जर के पास बैच रहता है वही सब लोगों का इन्फेक्शन कर सकता है। और बाद में सेसु रूडी से कहता है तुमको तो सिर्फ मिल ही नहीं रहा है, अब तुम क्या करोगे। जिस इनका रूडी कहती है अब भी मैं ट्राई करूंगी शिप को ढूंढने की, और अगर मुझे नहीं मिला तो मैं पूरा शिप को ही परचेस कर लूंगी। जिस इनका सेसु उससे कहता है क्या तुम पागल हो, क्या तुमको पता भी है शिप कितनी महंगी आती है। और बाद में सेसु उससे कहता है वैसे भी मैं भी डिमोनिक कॉन्टिनेंट पे जा रहा था और तुमको पैसे देने की भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो दोनों आज का दिन रुकने के लिए एक होटल बुक करता है। और बाद में रूडी वो एक कीमती बॉक्स को सेसु को देते हुए कहता है क्या तुम इसे संभाल कर रखोगे। जिस इनका सेसु उससे कहता है क्या तुम श्योर हो ये तुम मुझे देना चाहते हो। और बाद में रूडी वो बॉक्स को ओपन करके उसके अंदर का ब्रोच दिखाता है और वहीं पर सेसु वो ब्रोच को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। और तभी रूडी अपना ग्रैंडफा के बारे में बताता है कि उसके ग्रैंडफादर काफी फेमस ज्वेलर थे और कंट्री में ऐसा कोई भी नहीं था जो कि मेरा दादाजी को टक्कर दे सके, और यही चीज मेरा दादाजी का लास्ट जॉब था। और यहाँ पर रूडी के ग्रैंडफादर के पास समय बचा नहीं था। और बाद में उसके ग्रैंडफादर वही ब्रोच देकर कहते हैं क्या तुम मेरी फाइनल जॉब को पूरा करोगे। और बाद में रूडी कहती है इसी वजह से मैं इस ब्रोच को सेफली डिलीवर करना चाहती हूँ। और बाद में रूडी उस चीज को सेसु को देते हुए वहाँ से चला जाता है। और जब भी सेसु वो ब्रोच को टच करता है वो सेंस कर पाता है ये वही ब्रोच है जिसके ऊपर मैं प्रोटेक्शन मैजिक यूज किया था। फिर रात का सीन वो दोनों एक साथ सो जाता है और तभी अचानक से नीचे ही होटल के ओनर के पास वही नाइट आ जाता है, जहाँ पर वो नाइट सेसु और रूडी को ढूंढते हुए ऊपर जाने लग जाता है। और दूसरी साइड सेसु को भी पता लग गया था कि ये लोग दोबारा आ रहे हैं। और तभी वो नाइट काफी तेजी से अंदर आती है, जिस वजह से रूडी भी काफी ज्यादा डर जाती है। और तभी सेसु रूडी को पकड़कर खिड़की से कूदकर यहाँ से भागने लग जाता है। और तभी वहाँ पर वो नाइट भी आकर सेसु को रोकने की कोशिश करता है। और देखते देखते उन दोनों के सामने अचानक से
से वही नाइट आ जाता है। और यहाँ पर रूडी तो काफी ज्यादा डरा हुआ था, जिस वजह से सेसु उसका हाथ पकड़कर एक ब्रिज पे चला जाता है। और तभी वहाँ पर वही नाइट आ जाता है, जो देखकर रूडी रोते हुए कहती है आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं है और शायद ये नाइट हम लोग को पकड़ लेंगे और यहाँ से जाने नहीं देंगे। और तभी सेसु कहता है अब टाइम आ चुका है हम लोग को जाने का। और ऐसा बोलकर सेसु रूडी को लेकर पानी में कूद जाता है। और ये सारा कुछ देखकर रूडी काफी ज्यादा डर जाती है, जहाँ पर वो कहती है हम लोग नीचे गिर जाएंगे, मुझे मरना नहीं है। और तभी अचानक से पानी में से एक मॉन्स्टर निकलता है। और तभी सेसु वो मॉन्स्टर से कहता है लेविया मैं तुमको इतना जल्दी यहाँ पर बुलाने के लिए माफी मांगता हूँ, मैं तुमको बाद में सारा कुछ समझा दूंगा, अभी यहाँ से चलो। जो सुनकर वो मान जाता है और वो सेसु और रूडी को लेकर वहाँ से जाने लग जाता है। और ये सारा कुछ देखकर वो नाइट कहता है आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है और क्या ये कोई सपना है, आखिरकार हम लोग ये दोनों के बारे में कैसे रिपोर्ट करेंगे। और तभी रूडी उस मॉन्स्टर को देखकर कहती है क्या ये ओशन का गॉड लेवाइटन है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा डर जाती है। और वो कहती है आखिरकार मैंने किसको मेरा गार्ड बना दिया। और सुबह होने से पहले ही वो दोनों डिमोनिक किंगडम में पहुंच जाता है। नेक्स्ट सीन में वो लेवाइटन एक ऑक्टोपस के साथ लड़ाई कर रहा होता है और उन दोनों का बैटल देखकर सेसु काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था, जहाँ पर सेसु लेवाइटन को गाइड कर रहा था किस तरीके से उसको हराना है। और तभी वो ऑक्टोपस लेवाइटन के ऊपर इंक फेंक देता है और बाद में वो लेवाइटन सेसु के पास आ जाती है, जहाँ पर सेसु रूडी को बताता है ये लेवाया और ये गॉड ऑफ ओशन है और मेरा दोस्त भी है। और तभी लेवाया कहने लग जाती है तुम मेरे को बचाने क्यों नहीं आए, मेरा शकल देख रहे हो क्या हो गया है। जिसका सेसु कहता है मुझे लगा तुम अकेला ही लड़ लोगी और वैसे भी दो बड़े बड़े मॉन्स्टर का बैटल देखना कम ही मिलता है। जिसका लेवाया तो उसके साथ झगड़ा करने लग जाता है। और तभी रूडी उससे कहती है क्या तुम दोनों बाद में लड़ सकते हो। और रूडी का ये बात सुन के सेसु भी उसको शांत करवाने की कोशिश करता है और इतना रिक्वेस्ट के वजह से लेवाया भी मान जाता है। और तभी रूडी उससे कहती है पहले हम लोगों को इसका कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इस चीज को ऐसे यहाँ पर नहीं छोड़ सकते। जो सुनकर लेवाया कहती है सेसु इसे संभालेगा, हमारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जो सुनकर सेसु वो ऑक्टोपस को एक डिश में बदल देता है और जब भी रूडी ये चीज को खाता है उसको काफी ज्यादा टेस्टी लगती है। और तभी लेवाया रूडी को बताती है डिमोनिक फिशिंग विलेज यहाँ से काफी ज्यादा पास में है और माउंटेन की दूसरी साइड डिमन कैसल है। और तभी सेसु बताता है तुमको यहाँ पर ही अपना पैकेज डिलीवर करना था ना, और वैसे भी मैं भी उससे मिलने आ रहा था जो कि तुम्हारा कस्टमर है। जिस इनके लेवाया कहती है हाँ डेजर्स ने कहा तो था कि वो एक ब्रोच को रिपेयर होने के लिए दे रही है। जिस इनका रूडी लेवाया से कहती है क्या तुम डेजर्स को जानते हो। जिस इनका लेवाया रूडी को बताती है तुमको अपना पैकेज डिमन लॉर्ड डेजर्स को डिलीवर करना है। जिस इनका रूडी तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी लेवाया सेसु से कहती है मेरा काम यहाँ का हो गया, मैं यहाँ से जा रही हूँ। जिस इनका सेसु उससे कहता है क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगी, और वैसे भी काफी समय हो गया है, तुमको पता ही है डेजर्स के बारे में। जिस इनका लेवाया कहती है मैं अपना प्रॉमिस रखा, मैंने सी के ऊपर शांति बनाकर रखी, और एक तुम हो जो कि 5 साल बाद आकर मुझसे इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो और तुम अब दूसरी लड़कियों के साथ भी घूम रहे हो और मेरे से ये कह रहे हो। जिस इनका सेसु कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे साथ काफी सारा चीजें हुआ है। और तभी अचानक से वहाँ पर कुछ बच्चे आ जाते हैं, जहाँ पर वो सेसु से कहते हैं क्या तुम दोनों कपल हो और तुम दोनों को इस तरीके से लड़ना नहीं चाहिए। और बाद में वो बच्चे सेसु से कहते हैं तुम माफी मांग लो, तुमको लड़कियों की फीलिंग समझनी चाहिए। और ये सुनकर सेसु को गुस्सा आ जाता है और वो बच्चे को चुप करवाने के लिए सेसु कुछ खाना देता है। और जब भी वो बच्चे सेसु का खाना को खाता है सभी को काफी ज्यादा पसंद आता है। और तभी लेवाया उन बच्चों से कहती है तुम सभी लोग बिल्कुल सही समय पे आए हो, वैसे भी काफी सारा खाना बचा हुआ है, सेसु सभी के लिए ये खाना बनाएगा। जिसके बाद सेसु वो ऑक्टोपस को उठाकर 5-12 विलेज पे जाने लग जाता है। जिसके बाद हम लोग विलेज के लोगों को देखते हैं, जहाँ पर सभी काफी ज्यादा परेशान होता है वो ऑक्टोपस की वजह से, और वो ऑक्टोपस की वजह से कोई भी फिशिंग नहीं कर पा रहा है, और वैसे भी वॉर की वजह से कोई भी मर्चेंट लोग इस जगह पे नहीं आ रहा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा विलेज भूखा मर जाएगा। और तभी एक बंदा कहता है हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है, पूरी विलेज को वो ऑक्टोपस के साथ लड़ना होगा। और तभी सेसु उन लोगों से कहता है क्या मैं ये ऑक्टोपस को यहाँ पर रख सकता हूँ। और वो ऑक्टोपस को मरा हुआ देख सभी विलेजर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग पार्टी मना रहा होता है इसी खुशी में कि फाइनली वो ऑक्टोपस मर गया है, जहाँ पर सभी विलेजर काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था। और दूसरी साइड हम लोग सेसु को देखते हैं जो कि सभी के लिए खाना बना रहा था। जिसका सेसु अपना तलवार की मदद से वो ऑक्टोपस का शरीर को काट कर काफी सारा डिशेस बना देता है। जिसके बाद हम लोग को विलेज के काफी दूर एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम ब्लेड है, जहाँ पर ब्लेड देखता है विलेज से काफी सारा रोशनी आ रहा है, जिस वजह से उसको गलत फहमी हो जाता है कि इंसानों ने वो विलेज के ऊपर अटैक कर दिया है। और ये गलत फहमी की वजह से ब्लेड वो विलेज की तरफ जाने लग जाता है। और दूसरी साइड हम लोग विलेज में देखते हैं जहाँ पर सभी लोग सो गया है। और तभी रूडी नशे के हालत में लेवाया को बुलाने लग जाती है, जिस उनका लेवाया भी मान जाती है और वो बाद में रूडी के पास बैठ जाती है। और तभी रूडी उससे कहती है आप सेसु को कैसे जानते हो। और इसका ये बात सुनकर लेवाया उससे कहती है आज से 5 साल पहले सेसु मेरे परमिशन के बिना ओशन का पार जाना चाहता था, और तभी मैं उससे लड़ी थी और उससे हार गई थी। और बाद में सेसु मेरे से मदद मांगी, मैं उसकी मदद करूँ वॉर को खत्म करने के लिए, और इस पर मुझे मानना ही पड़ा। और बाद में लेवाया अपने मन में कहती है मैंने ये झूठ कहा, सच्चाई ये है कि वॉर की वजह से मैं काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, जिस वजह से मैंने तबाही मचाना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन सेसु ने एक ही अटैक में मेरे को हरा दिया था। और ये बात मैं रूडी को थोड़ी बता सकती हूँ कि गॉड ऑफ ओशन एक ही पंच में हार गई। और तभी रूडी
कहती है पता नहीं ये आखिर का सेसु है कौन। जो सुनकर लेवाया उससे कहती है क्या तुम सेसु द हीरो को नहीं जानते हो। और ये सुनकर रूडी कहती है वो वाला सेसु द हीरो जिसका सारा राजा दोस्त है और उसी ने तो ये और रुकवाई थी। और उसका ये बात सुनकर रूडी तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और बाद में रूडी लेवाया से कहने लग जाती है इसका मतलब जो ओशन में इंसिडेंट कम हो रहा था ये सारा कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा था। जिस सुनकर लेवाया कहती है हाँ मैंने सेसु से ये सारा कुछ प्रॉमिस किया था कि मैं ओशन में पीस को मेंटेन करूंगी, लेकिन वो अचानक से गायब हो जाता है और बाद में वो 5 साल बाद वापस आकर मेरे से इस तरीके से बातें करता है। तुम्हें नहीं लगता ये कितनी बुरी बात है। और बाद में लेवाया सेसु को काफी खुशी से देखने लग जाती है जो देखकर रूडी लेवाया से कहती है तुम सेसु से प्यार करते हो है ना। जिस सुनकर लेवाया कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं अगर सच बताऊं तो मैं उसके आने का काफी ज्यादा इंतजार कर रही थी। और तभी अचानक से उस जगह पर ब्लड आ जाता है जहाँ पर ब्लड कहता है मैं किसी भी इंसान को यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा। और तभी ब्लड देखता है यहाँ पर तो सभी लोग सो रहा है जिस वजह से वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। और दूसरी साइड लेवाया रूडी के साथ पानी के पास बैठी होती है और तभी ब्लड लेवाया से कहती है मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ आपको इस टाउन पे देखकर। और तभी वहाँ पर सेसु भी आ जाता है जहाँ पर सेसु ब्लड से कहता है आखिरकार तुम कैसे हो। और सेसु को देखकर ब्लड बताता है मैं समझ ही गया था आप ही सेसु हो। और बाद में ब्लड बताता है मैं लेवाया को ढूंढ रहा था लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट नहीं किया था लेवाया तुम्हारे साथ होगी। और तभी ब्लड उन दोनों से कहता है प्लीज आप डिमोन लॉर्ड को बचा लो। जिसके बाद ब्लड बताता है डिमोन लॉर्ड से कहा जा रहा है वो एक लड़के से शादी करे जिसका नाम टेरेंस नीटर है। जिसका सेसु पूछता है डिमोन लॉर्ड शादी कर रहा है क्या ये अच्छी बात नहीं है। जिसका ब्लड बताता है ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, इसे शादी तो माना जा रहा है लेकिन सच्चाई ये है कि डिमोन लॉर्ड के ऊपर एक कर्ज कर दिया गया है जहाँ पर वो लड़का रिंग के बदले में एक पावरफुल नेकलेस लेकर आया था। जिसका सेसु कहता है इतना पावरफुल कर्ज जो कि डिमोन लॉर्ड को भी कंट्रोल कर सकता है। और बाद में ब्लड सेसु से कहता है क्या तुमको और के बारे में पता है जब इंसानों ने इन्वेजन कर दिया था जहाँ पर सोल्जर काफी बड़े बड़े आर्मर पहन कर रखे थे और जाते हुए वो सोल्जर डिस्टेनिया का फ्लैग भी छोड़ा था। और इसी चीज का मौका उठाकर वो बंदा सामने आया जहाँ पर वो कह रहा था वो इस वॉर को रोक सकता है और ये वो बंदा जिसका नाम टेरेंस नीटर है। और उसका ये बात को सुनकर सेसु कहता है क्या वो इतना पावरफुल है कि वो एक वॉर को रोक सकता है। मैं अगर सच बताऊं तो मुझे इस पर शक हो रहा है। और तभी रूडी कहती है वो टेरर एक स्ट्रॉन्ग फाइटर नहीं है बल्कि वो इस दुनिया का सबसे अमीर मर्चेंट है और पानी में जितने भी शिप चलता है वो सब उन्हीं की है। और उसका ये बात को सुनकर ब्लड कहता है हाँ उसके पास काफी सारा ही पैसा है और ये वॉर को रुकवाने के लिए हमें इस मर्चेंट का जरूरत पड़ेगा। और ये सुनकर सभी तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और ये सुनकर सेसु उससे पूछता है इसका मतलब है कि डिमोन लॉर्ड क्या है उसका नौकर बनने वाली है ये वॉर को रुकवाने के लिए। जो सुनकर ब्लड कहता है हाँ। और ये सुनकर सेसु को गुस्सा आ जाता है जहाँ पर वो उससे कहता है तुम डिमोन लॉर्ड के जनरल में से एक हो, तुम्हें ये कैसे होने दे सकते हो। जो सुनकर ब्लड कहता है मैं भी ये करना नहीं चाहता हूँ लेकिन ये मेरा ड्यूटी है, मैं आखिर तक डिमोन लॉर्ड का साथ लड़ूंगा। जो सुनकर सेसु पूछता है आखिरकार क्यों। और तभी लेवाया उससे कहती है क्योंकि डिमोन लॉर्ड ने तुमसे प्रॉमिस किया था कि वो पीस्ट को मेंटेन रखेगी। जो सुनकर सेसु की बोलती बंद हो जाती है और लेवाया अब कहने लग जाती है अगर वो अपना प्रॉमिस रखने वाली है तो हम उसको अकेला छोड़ नहीं सकते है ना। जिसका सेसु और लेवाया को दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों डिमोन लॉर्ड के कैसल की तरफ जा रहा होता है। और तभी अचानक से काफी सारा उल्फ आ जाता है जो देखकर लेवाया उसके साथ लड़ाई करने लग जाता है। जिसके बाद हम लोग को थोड़ी देर पहले का सीन दिखा जाता है जहाँ पर ब्लेड कहता है शादी कब है हम लोग को नहीं पता लेकिन हम लोग के पास ज्यादा समय भी नहीं है सोचने का और तुमको रास्ते में काफी सारा मॉन्स्टर भी मिल सकता है। जो सिंगर लेवाया कहती है वो मॉन्स्टर से लड़ने का काम तुम मुझ पर छोड़ दो। और थोड़ी देर बात करने के बाद सेसु बताता है कुछ भी हो जाए हम दोनों डिमोन लॉर्ड को बचा कर ही रहेंगे। और ये कहकर वो दोनों यहाँ से जाने लग जाता है। जिसके बाद वापस से सीन पेशेंट का आता है जहाँ पर लेवाया अपना पावर की मदद से सभी उल्फ के साथ लड़ाई कर रहा होता है। और सभी उल्फ को हराने के बाद वो सेसु से पूछती है डिमोन लॉर्ड का कैसल के पास जाने के बाद आखिरकार तुम्हारा प्लान क्या है। जो सिंगर सेसु कहता है ये ऑब्वियसली बात है, मैं शादी को रुकाकर वो बंदे को उड़ा दूंगा। जो सिंगर लेवाया कहती है तो फिर तुम वो बंदे के बिना वॉर को रोकोगे कैसे। जो सिंगर सेसु कहता है मुझे लगता है ये वॉर के पीछे वो टेरेंट का ही हाथ है और मैं जब इस दुनिया पे आया था मैंने भी वो आर्मा सोल्जर को लड़ाई करते हुए देखा था और ये सारा कुछ सोल्जर ना ही डिस्टिनिया के थे और ना ही डीमन के। ये और किसी कॉन्सिडेंट की वजह से चालू नहीं हुई है बल्कि ये और किसी ने जानबूझ के कराई है, बल्कि ये और किसी ने जानबूझकर सेट किया है। और तुम अच्छे से सोचो दोनों साइड कह रहा है पहले दुश्मन ने उसके ऊपर हमला किया था और तभी अचानक से एक पर्सन आता है जो कि कहता है वो शांति ला सकता है। तुम्हें नहीं लगता वो टैलेंट बंदे के ऊपर शक करना चाहिए। मुझे नहीं पता उसका मकसद क्या है लेकिन वो कुछ ना कुछ जानता है। और तभी अचानक से काफी सारा उल्फ मिलकर उसके ऊपर अटैक कर देता है जो देखकर लेवाया एक ही अटैक से सभी उल्फ को हरा देती है। जिसका वो दोनों दोबारा डीमन कैसल की तरफ जाने लग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग डीमन किंग डेजास को देखते हैं लेकिन मैं एक रूलर की तरह हमेशा लड़ती रही और जब भी डीमन किंग सेसु से लड़ रही होती है वो हार जाती है। जहाँ पर सेसु कहता है चलो ये बेकार की वॉर को रोकते हैं और यहाँ पर डेजास भी मान गया था जिस वजह से सेसु उसको वो ब्रोच देता है। फिर कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लड डेजास को बताता है कि सेसु मिसिंग है। जिस उनके डेजास सोचने लग जाता है आखिरकार सेसु गया कहाँ। और ये सोचकर वो खिड़की के पास आकर मन में कहती है भले ही हम दोनों दोबारा ना मिल पाए लेकिन मैंने जो तुमसे पीस वाला प्रॉमिस किया था वो निभा कर ही रहूंगी। और तभी डेजास ब्लड से कहती है हम लोग उन लोगों के साथ पीस डील
बना तो ली है, लेकिन ज्यादा समय के पीछे पाने के लिए हम लोग को और भी चीज करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट में डेजर्स को दिखाया जाता है जो कि मार्केट में घूम रही होती है, लेकिन तभी अचानक से डेजर्स का वही ब्रोच टूट जाता है, जो देखकर डेजर्स काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। और तभी ब्लड उससे कहता है कि मैंने सुना है डिस्नी यहाँ पे काफी अच्छा एक ज्वेलर है, मैं जल्दी से ये ब्रोच को भेज देता हूँ रिपेयर होने के लिए। और बाद में एक नाइट आकर डेजर्स को बताता है कि डिस्टिना की आर्मी हम पर हमला कर रहा है और इस समय इविल वैरो के बाहर हमला हो रहा है। और तभी ब्लड डेजर्स से कहता है क्या पीस कॉन्ट्रैक्ट बस 5 सालों के लिए था। और तभी डेजर्स सभी को ऑर्डर देता है सभी टॉप ऑफिसर को एक साथ बुलाओ, हम लोग हमारे आर्मी को तैयार कर रहे हैं। और बाद में डेजर्स जियोन और लैमिना से कहता है आखिरकार डिस्टिना पे क्या चल रहा है। और बाद में डेजर्स कुछ सोच ही रहा होता है, तभी ब्लड आकर उससे कहता है टेरेन कंपनी से टेरेस लीटर आपसे मिलना चाहता है। और बाद में डेजर्स टेरेन के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर टेरेन कहता है तुम लोगों के लिए काफी अच्छा एक ऑफर है, जहाँ पर वो कहता है मैं उस वॉर को रोक सकता हूँ। जिस इनके डेजर्स कहता है आखिरकार तुमको इसके बदले में क्या चाहिए। जिस इनके टेरेन कहता है इसके बदले में तुमको अपना वाइफ बनाना चाहता हूँ और ये काफी अच्छा डील है, इससे तुम और को भी रोक सकते हो। जिसका टेरेन एक बॉक्स खोलता है जिसके अंदर एक नेकलेस था, जहाँ पर वो कहता है ये पहन के तुम अपना कसम खाओगी। और ये नेकलेस को देख के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर कर्स ऑफ सर्विट्यूड लगा हुआ था। जो देखकर डेजर्स उससे कहता है लगता है तुम प्रिपेयर होकर आए हो। जिस इनके टेरेन कहता है मैंने थोड़ी सी मेहनत करी ये चीज को लाने के लिए और ये बस तुम्हारे लिए ही है। और तभी ब्लेड डेजर्स से कहता है आप इसकी बकवास बातों में मत आओ, आप इसको मना कर दो। लेकिन डेजर्स उसको चुप करवाते हुए टेरेन से कहती है मुझे इस बारे में थोड़ी सी सोचने का समय दो। और उसका ये बात को सुनकर टेरेन भी मान जाता है और ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद डेजर्स को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में सोचने लग जाता है अब मैं क्या करूँ। और तभी वहाँ पर ब्लेड आकर डेजर्स को दोबारा समझाने लग जाता है, लेकिन डेजर्स उससे कहता है मुझे उसका बात मानना ही पड़ेगा। जो सुनकर डेजर्स यहाँ से भाग जाता है, ये कहते हुए कि मैं दोबारा आपको समझाने जरूर आऊंगा। फिर नेक्स्ट में ट्रेन को एक घोड़ा गाड़ी में दिखाया जाता है जो कि एक बंदे से बात कर रहा होता है, जहाँ पर ट्रेन बताता है डेजर्स को मारना काफी ज्यादा आसान था और आपसे डिमोनिक किंगडम हमारा है, क्या हम लोग दोबारा मैजिक सोल्जर को वापस बुला ले। इस पर वो दूसरा बंदा बताता है इसका कोई भी जरूरत नहीं है। जिस इनके ट्रेन कहता है आखिरकार क्यों नहीं, तुम्हें ये डीमन किंगडम चाहिए था और मुझे खूबसूरत डीमन किंग, तो फिर हमारा डील खत्म हो गया है ना। जिस पर वो कहता है नहीं अभी मेरा मास्टर का इच्छा नहीं है। फिर नेक्स्ट में डेजर्स को दिखाया जाता है जिसके साथ ट्रेन का आज शादी है, जिसका प्रिंस उन दोनों का शादी करवाने लग जाता है। जिसका ट्रेन वही बॉक्स से वो नेकलेस को निकाल लेता है, जहाँ पर ट्रेन कहता है आज से मैं डेजर्स का मास्टर बनूंगा और वो मेरी सर्वेंट बनेगी और मैं अपनी कंपनी का इस्तेमाल करके इस दुनिया पे शांति लाऊंगा और अब से तुम सभी मेरे को सर्व करोगे क्योंकि आज से मैं तुम्हारा नया डीमन लॉर्ड हूँ। जिसका ट्रेन वही नेकलेस को डेजर्स को पहनाने के लिए जाता है और वहाँ पर डेजर्स भी बिना कुछ दिक्कत के अपने सार आगे कर देती है, जहाँ पर वो सेसु को याद करती हुए कहती है काश मैं तुमसे दोबारा मिल पाती। और तभी अचानक से वो चर्च का विंडो टूट के सेसु बाहर निकलता है और सेसु को देखकर सभी तो काफी ज्यादा शॉक था। जिसका सेसु आकारी डेजर्स से कहता है मैं आपको बचाने के लिए आया हूँ प्रिंसेस। और सेसु को देख के ट्रेन उससे पूछता है आखिरकार तुम क्या हो। जिस इनका सेसु उसकी तरफ काफी गुस्से में देखता है और डर के मारे ट्रेन गार्ड से कहता है जल्दी से मुझे बचाओ। और तभी अचानक से उस जगह पे लेवाया आकर सभी गार्ड को हरा देती है और लेवाया को देख के डेजर्स कहता है तुम भी यहाँ पर आए हो। जिस इनका लेवाया कहती है हाँ लेकिन तुम इस कपड़ों में बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही हो। और तभी वो मिस्टीरियस पर्सन अचानक से लेवाया के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर लेवाया भी जैसे जैसे करके उसके बाहर से बच जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अटैक उसे लग जाता है जिस वजह से वो हिल नहीं पा रहा था। और तभी वो बंदा एक स्माइल देते हुए अपने डार्क मैजिक से उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी ठीक टाइम में सेसु आकर लेवाया को बचा लेता है। और तभी अचानक से सेसु वो बंदे के पीछे आकर उसको एक मुक्का मारता है और ये मुक्का इतना ज्यादा खतरनाक था जिस वजह से वो काफी दूर जाकर गिरता है। जिसका सेसु अपना तलवार निकाल कर कहता है क्या तुम तैयार हो मरने के लिए। और तभी वो बंदा सेसु से कहता है मुझे नहीं पता था मैं सेसु दा हीरो से मिलूंगा। और तभी वो बंदा अचानक से सेसु के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर सेसु थोड़ी ना कम था, वो उसके अटैक से बचकर उसको ही जाकर एक किक करता है और इतना घायल होने के बावजूद भी वो बंदा बोलने लग जाता है अभी तुमसे रहने का कोई भी फायदा नहीं है, मैं अपना सारा रिपोर्ट अपने मास्टर को दूंगा। ये कहकर वो अपना डार्क मैजिक से एक बड़ा सा ब्लास्ट करके यहाँ से भाग जाता है और उसके जाने के बाद डेजर्स जाकर सेसु को गला लगा लेती है, जहाँ पर वो उससे कहती है तुम मेरे को अकेला छोड़कर कहाँ पर चले गए थे, मैं तुमको काफी ज्यादा मिस किया। जिस इनका सेसु उससे कहता है ये काफी बड़ी कहानी है मैं तुमको बाद में बताऊंगा। और तभी लेवाया कहती है पहले हम लोग को इनको संभालना पड़ेगा। जिस इनका सेसु वो सारा गार्ड के पास आकर वो गार्ड को देखने लग जाता है, लेकिन तभी वो गार्ड का बॉडी भाप बनकर उड़ जाता है और बाद में सेसु वो नेकलेस को उठाकर कहने लग जाता है मुझे पहले से ही पता था ये नेकलेस टोमा का ही है। ये कहकर सेसु वो नेकलेस को तोड़ देता है और तभी डेजर सेसु से कहती है मुझे भी ऐसा लग रहा था ये सारा कुछ के पीछे टोमा का हाथ है और इसीलिए डीमन लॉर्ड होने के तौर पर मैं तुम्हारा मदद करूंगी क्योंकि मुझे उससे बदला लेना है, उसके वजह से ये सारा कुछ हुआ। जिस इनका सेसु कहता है ठीक है तुम इस जगह को संभालना और मैं जाकर रेगुलर से मिलूंगा। जिस इनका डेजर उससे कहती है क्या तुम बीस्ट किंग के साथ मिलने वाले हो। जिस इनका लेवा सेसु से कहती है क्या तुम दोबारा मेरे ऊपर बैठ कर जाओगे और मैं तुम्हारा कोई शिप नहीं हूँ। और देखते देखते
वहाँ पर रूडी और ब्लेड आ जाता है, जहाँ पर ब्लेड इस जगह का टूटी फूटी हालत देखकर परेशान हो जाता है। जहाँ पर रूडी सेसु के पास जाकर वही बॉक्स को निकाल लेती है, जहाँ पर वो उससे कहती है तुमको ये ब्रोच डेजर्स को देना चाहिए, जिससे इनका सेसु वो ब्रोच को निकाल कर डेजर्स को पहना देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कैसल का मरम्मत का काम स्टार्ट हो गया है और बाद में डेजर्स सेसु से कहती है मैं तुम्हारा साथ तो जाना चाहती थी, लेकिन मैं इस समय ये कैसल को छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकती। जिस इनका सेसु उससे कहता है कोई बात नहीं, जब सारा कुछ ठीक हो जाएगा मैं तुमसे दोबारा मिलने के लिए आऊंगा। जिस इनका ब्लड कहता है पीस आने का ये मतलब नहीं है कि किसी भी टाइम रूलर अपनी कंट्री को छोड़ के यहाँ से चला जाए। जो सुनकर लेवा है उससे कहती है इसीलिए तो तुम हो, उसके जाने के बाद तुम सारा कुछ संभालोगे और तुम डेजर्स को भी इतना ज्यादा कम मत दिया करो। और वहाँ पर रूडी भी काफी ज्यादा खुश होकर उससे कहती है कि डिमोन लॉर्ड ने यहाँ पर मेरे को शॉप खोलने का परमिशन दे दिया है और मेरा खुद की शॉप होगी, मेरा ड्रीम पूरा हो रहा है। और ये सुनकर सेसु डेजर्स से कहता है क्या ये सही रहेगा? जो सुनकर डेजर्स कहता है कोई बात नहीं, इसने मेरा कीमती ब्रोच मेरे पास ला कर दिया, इसीलिए इतना तो मैं इसके लिए कर सकती हूँ। जिसके बाद ब्लड सेसु के पास आकर उसको थैंक्स बोलता है उसका इतना मदद करने के लिए। और थोड़ी देर बातचीत करने के बाद सेसु और लेवा यहाँ से जाने लग जाता है और तभी डेजर्स उनसे कहता है जब सारा कुछ खत्म हो जाए मेरे से मिलने जरूर आना। जिस इनका सेसु भी उससे कहता है हम लोग जल्दी मिलेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग को पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूकी से कहती है क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? जिस इनका पहले यूकी तो मना करता है लेकिन वो बाद में मान जाता है और इतना टाइम स्पेंड करने की वजह से यूकी को भी पता लग गया था कि यूकी कितना काइंड पर्सन है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग बड़े हो जाते हैं जहाँ पर यूकी एक अलग ही स्कूल में जाएगा और वहाँ पर यूकी जो कमजोर होती है वो यूकी से कहती है लगता है मुझे और भी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा तुम्हारे वाले स्कूल में आने के लिए। जो सुनकर यूकी उससे कहता है तुम इतना ज्यादा परेशान मत हो, तुमसे ये नहीं होता है तो तुम किसी इजी स्कूल में चले जाओ और ये जरूरी थोड़ी ना है हम लोग एक ही स्कूल में पढ़े। और ये सुनकर यूकी को गुस्सा आ जाती है और वो यहाँ से चला जाती है। और बाद में यूकी एक ही स्कूल में पढ़ने के लिए काफी ज्यादा ही मेहनत करता है लेकिन इसके बावजूद भी वो अच्छा स्कोर नहीं ला पाया और इसीलिए वो सोचने लग जाता है शायद से मुझसे ये नहीं होगा और ये सोचते हुए वो अपना घर जाने लग जाता है। लेकिन तभी कुछ लोग उससे रुक कर कहता है तुम्हारे नंबर कम आ ही गए, तुमको गिव अप कर देना चाहिए और तुमसे पढ़ाई नहीं होगी, इससे अच्छा तुम हमारे साथ घूमने चलो। और वो लोग यूकी को परेशान कर रहा था, इतने में वहाँ पर यूकी आ जाता है जहाँ पर यूकी चुपचाप सभी को यहाँ से जाने के लिए कहता है। जो सुनकर वो लोग भी डर के मारे चुपचाप यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद यूकी से कहता है अब तुम क्या करोगी? और लोगों ने तुमसे जो कुछ भी कहा वो सच भी है, तुमको गिव अप कर देना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी यूकी हारने का नाम ही नहीं ले रहा था। जहाँ पर वो कहती है भले मुझे सभी लोग गिव अप करने के लिए कहे लेकिन इसके बावजूद भी मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे स्कूल में जाना चाहती हूँ। जो सुनकर यूकी उससे कहता है चलो ठीक है, तुमने अगर डिसाइड कर लिया मैं तुम्हारा मदद करूंगा और मैं तुम्हारा पढ़ाई में पूरा हेल्प करूंगा। जो सुनकर यूकी भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है जहाँ पर वो कहती है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग को दूसरी वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लड़कियां अपने फायर बॉल का इस्तेमाल करके टारगेट के ऊपर हमला करती है। जिसके बाद बारी आता है यूकी की और यूकी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था वो अपने टारगेट को एक ही अटैक में तोड़ देता है। जिसके बाद सभी लोग रेस लेने के लिए जाने लग जाता है लेकिन यूकी एल्का के पास जाकर उससे कहती है क्या तुम मेरे को स्पेशल ट्रेनिंग दे सकते हो? जिसके बाद एल्का भी मानकर यूकी को बाहर ले आती है जहाँ पर वो कहती है ये है दुनिया जो कि सेसु ने बचा कर रखा है और मैं पक्की तरीके से कह सकती हूँ यूकी मतलब सेसु बाहर पे कहीं पर लड़ रहा है ये दुनिया को बचाने के लिए। उसकी दोस्त होने के नाते पर हमारा भी फर्ज बनता है कि हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। जो सुनकर यूकी कहती है मैं तैयार हूँ, मैं सेसु के साथ रहना चाहती हूँ लेकिन मेरे पास ताकत की कमी है इसीलिए एल्का मेरा मदद करो। जो सुनकर एल्का भी मान जाता है और वो उससे कहती है पहले मुझसे लड़कर दिखाओ। और लड़ाई करने के बाद वो यूकी से कहती है अगर तुम सेसु के साथ रहना चाहते हो तो तुम्हारे अंदर एक कमियां है जो कि तुमको सुधारना पड़ेगा। जिसके बाद एल्का यूकी को एक जगह पर लेकर आता है जहाँ पर वो कहती है यहाँ पर मॉन्स्टर रहते हैं जिसके साथ हम लोग ट्रेनिंग करते हैं। और तभी वहाँ पर अचानक से एक मॉन्स्टर पानी से निकलता है जो देखकर यूकी भी डर जाती है। जो देखकर एल्का उसके पास जाकर कहता है डरने का टाइम नहीं है, तुम जल्दी जाकर उसके ऊपर हमला करो। जो सुनकर यूकी अपना थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर अपना फायरबॉल से उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसके फायरबॉल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जिस वजह से वो मॉन्स्टर वहाँ पर ही मर जाता है। जो देखकर यूकी एल्का से कहती है तुमने देखा मैंने उसको एक ही अटैक में हरा दिया। जो सुनकर एल्का उससे कहती है तुम ध्यान दो वो अभी तक मरा नहीं है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर सीधा जाकर यूकी के ऊपर अटैक कर देता है। जो देखकर यूकी भी उससे बचने की कोशिश करता है लेकिन वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर उसको घायल कर देता है। जो देखकर यूकी को भी गुस्सा आ जाती है जिस वजह से वो अपना एक बड़ा फायरबॉल बनाकर उसको दूर कर देती है लेकिन इससे भी वो मॉन्स्टर मरता नहीं है। और अब यूकी वो मॉन्स्टर से कहने लग जाती है अगर तुम इसी तरीके से हिलोगे तो मुझे तुम्हारे ऊपर दोबारा हमला करके तुमको घायल करना पड़ेगा। जो सुनकर एल्का यूकी से कहती है तुम ज्यादा सोचो मत, उसको खत्म कर दो। सच बताओ तो तुम मैजिक एबिलिटी में मेरी जितनी स्ट्रॉन्ग हो लेकिन तुम्हारे अंदर जो कमियां है वो है दुश्मनों को खत्म करना और ये एक वर्ड है तुमको डरना नहीं चाहिए दूसरों को खत्म करने के लिए। जो सुनकर यूकी सोचती है कि वो किसी को भी इस तरीके से मार नहीं सकता है और तभी एल्का बिना कुछ डरे वो मॉन्स्टर को एक ही झटके में मार देती है। और तभी दिया यूकी के रूम पर आती है जहाँ पर वो अपना मैजिक का इस्तेमाल करके उसकी चोटों को ठीक कर देती है। फिर वो उससे कहती है एल्का की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, वो कुछ ज्यादा ही रफ हो गई तुम्हारे ऊपर और तुम हमारे
तुम्हारी साथी जैसी लगती हो और इसी वजह से एल्का तुम पर ज्यादा हार्ड हो गई थी। वो बस तुम्हारे अंदर की कमियां को ठीक करना चाहती थी, लेकिन तुम बता सकते हो तुम सेसु के साथ क्यों रहना चाहते हो और तुम अगर उसके पास रहोगी तो तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा खतरा है। जो सुनकर यूई कहती है मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी उसका मदद करना चाहता हूँ क्योंकि उसने मेरी मदद करी थी और अब मेरा बारी है उसका मदद करने की। जिसके बाद दिया बाहर निकल कर एल्का से कहती है चिंता मत करो, यूई काफी स्ट्रॉन्ग है। जो सुनकर एल्का उससे कहती है मुझे इतना तो पता है वो अपने आप को वॉर पे संभाल सकती है, अगर वो हमारे साथ इस तरीके से रहेगी तो उसके ऊपर खतरा भी आ सकता है। फिर नेक्स्ट में शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्लेन कहीं पर जा रहा होता है और यहाँ पर यूई तो एक जगह पर खड़ा था, जिस वजह से ग्लेन उससे पूछता है आखिरकार क्या हुआ, जिस पर यूई उसको सारी बातें बता देती है और बाद में ग्लेन उससे कहती है डरना तो आम बात है, ये तो नेचुरल होता है। और ये सुनकर यूई उससे पूछती है आपको लड़ने की हिम्मत कहाँ से आती है, जिस पर ग्लेन कहता है मैं एक सोल्जर हूँ और मैं दूसरों को सफर करते हुए नहीं देख सकता हूँ और मैं लोगों को बचाने के लिए बस लड़ता हूँ। और यूई थोड़ी देर सोचने के बाद यूई को अपना रीजन मिल जाता है जहाँ पर वो कहती है अब मुझे पता लग गया मुझे क्या करना है। जिसके बाद यूई ट्रेनिंग के टाइम काफी बड़ा फायरबॉल बनाकर अपने टारगेट के ऊपर हमला करता है और ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और यूई की तारीफ करने लग जाता है। और बाद में यूई एल्का को अपने साथ लेकर जाता है मॉन्स्टर से लड़ने के लिए और तभी अचानक से पानी से वही मॉन्स्टर निकलता है, जिस वजह से यूई अपना पावर का इस्तेमाल कर एक ही अटैक में उसको हरा देती है। और बाद में यूई एल्का से कहती है मैंने इसको मारा नहीं है बल्कि मैंने इसको रोक दिया है। और बाद में यूई कहती है मैंने डिसाइड किया है मैं किसी को भी जान नहीं लूंगी। जो सुनकर एल्का उससे कहती है तुमने बिल्कुल सेसु की तरह जवाब दिया है, लेकिन कुछ भी हो तुम्हारे ये डिसीजन से मैं काफी ज्यादा खुश हूँ और इसका मतलब तुमको और भी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जो सुनकर यूई कहती है हाँ मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगी ताकि मैं सेसु को अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर पाऊँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं वॉर का ऐलान हो चुका है जहाँ पर सभी हीरो से कहा जाता है सभी लोग तैयार हो जाओ, हम लोग कल शाम पे निकलेंगे और डिमोनिक किंगडम से हमारा नेशन को बचा कर ही रहेंगे। जिस इनका सभी हीरो तैयार होकर कहता है अब समय आ चुका है लड़ने का और दूसरी साइड यूई अपने मन में कहती है यूकी तुम मेरा इंतजार करना। फिर नेक्स्ट सीन में सेसु को दिखा जाता है जो कि बीस्ट मैन कॉन्टिनेंट पे जा रहा होता है और लेवाया को देखकर सेसु उससे पूछता है तुम इतना रिलैक्स कैसे हो सकते हो, तुम पहले तो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। जिस इनका लेवाया कहती है मेरे पास करने के लिए कुछ है ही नहीं। जिस इनका सेसु उससे कहता है क्या तुम ट्रांसफर मैजिक का यूज नहीं कर सकती हो। जिस इनका लेवाया उससे कहती है ट्रांसफर मैजिक यूज करना इतना ज्यादा आसान भी नहीं है और वो इस्तेमाल करने के लिए काफी सारा मैजिक और समय चाहिए होता है और वैसे भी उस जगह पे जाने के बाद मुझे काफी ज्यादा ही मेहनत करना पड़ेगा, तो अभी तो मुझे टाइम दो थोड़ी सी रिलैक्स करने के लिए। जिस इनका सेसु पूछता है पहले तो तुम काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते थे अब क्या हो गया। जिस इनका लेवाया उसे कहती है तुम मुझसे तो एक बोट की तरह ट्रीट करती हो, तो मुझे रिलैक्स करने का थोड़ी सी तो समय दो। और वो दोनों बातचीत करते हुए जा ही रहा होता है तभी अचानक से उनका घोड़ा गाड़ी रुक जाता है और देखते देखते वो घोड़ा गाड़ी के ऊपर नया कस्टमर चढ़ जाती है जो कि एक लड़की होता है और जब भी सेसु उसको देखता है वो उसको पहचान जाता है। जहाँ पर सेसु उससे पूछता है तुम एलिसी हो ना और तुमसे मिले हुए तो काफी समय हो गया है। और वहाँ पर एलिसी भी सेसु को देखकर काफी ज्यादा रोने लग जाती है जो देखकर लेवाया सेसु से पूछती है आखिरकार ये लड़की कौन है। जो सुनकर सेसु बताता है कि इसका नाम एलिजे है और हम लोग पहले काफी ज्यादा ट्रैवल करते थे। जो सुनकर एलिजे कहती है कि मैं मास्टर सेसु के एक स्टूडेंट हूँ और उन्होंने ही मुझे लड़ने का तरीका सिखाया है। और बाद में एलिजे सेसु से पूछती है आखिरकार आप 5 साल से कहाँ पर गायब हो गए थे। जो सुनकर सेसु उसको सारा कुछ बातें बता देता है और बाद में सेसु उससे पूछती है आखिरकार तुम्हारे बाजू वाला लड़की कौन है। जो सुनकर वो बाजू वाली लड़की कहती है मेरा नाम एमिल है और मैं एलिजा का छोटी बहन हूँ। जो सुनकर एलिजा कहती है कि मेरा ये ब्लड रिलेटिव बहन तो नहीं है लेकिन हम लोग साथ साथ रहते हैं कुछ समय के लिए। और बाद में एलिजा सेसु से पूछती है आखिरकार आप कहाँ पर जा रहे हो। जो सुनकर सेसु कहता है मैं तुम्हा को हराने के लिए जा रहा हूँ और तुम भी हमारे साथ बीस्ट कॉन्टिनेंट पे जा सकते हो और इस स्टेट में तुम मेरी मदद करो जैसे पहले किया करते थे। जो सुनकर एलिजा कहती है कि मैं चल तो सकती हूँ लेकिन एक सीरियस रीजन है जिस वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती और आप जब यहाँ से चले गए थे मैं मॉन्स्टर को मारने का जॉब ले लिया था और एक दिन एक विलेज मेरे को ड्रैगन मारने के लिए कहा और जब मैं वो विलेज पे गई थी मेरे को एक रूम दिया गया था जहाँ पर पहले से ही अमिल थी। और बाद में एलिजा अमिल से पूछती है क्या तुम हमेशा यहाँ पर अकेली रहती हो। जो सुनकर अमिल कहती है कि ये मेरी बड़ा भाई का घर है और मैं इस विलेज से नहीं हूँ, मेरा भाई मेरे को 2 साल पहले ढूंढा था और मेरे भाई ने कहा था हम दोनों एक फैमिली है और इसीलिए हम लोग एक साथ रहने लगे, लेकिन इस विलेज पे जब ड्रैगन पहली बार दिखा था तब से मेरा भाई कभी भी घर वापस नहीं आया। और उसका ये स्टोरी सुन के एलिजा उससे कहती है आज से तुम मेरे को तुम्हारी बड़ी बहन मान सकती हो। जो सुनकर अमिल काफी ज्यादा खुश होकर एलिजा को गले लगाती है और यहाँ पर सेसु ये सारा बातें सुनकर उनसे कहता है मेरे को ऐसा लगता है अमिल का भाई ड्रैगन के हाथों मारा गया है। जो सुनकर एलिजा कहती है मुझे नहीं लगता वो मारा गया है और पता नहीं क्यों जब भी वो ड्रैगन दिखाई देता है काफी सारा विलेजर गायब हो जाता है और मैं काफी ढूंढी लेकिन विलेजर का एक भी डेड बॉडी नहीं मिला। फिर नेक्स्ट में पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलिजा वो ड्रैगन के लिए तैयारी कर रही होती है और बाद में एलिजा बताती है मैं इस ड्रैगन को मारने के लिए तैयारी कर रही हूँ और तभी वो ड्रैगन आ जाता है जो देखकर एलिजा भी उसके साथ लड़ने लग जाता है और वो ड्रैगन को चोट लगाता है जिस वजह से वो ड्रैगन यहाँ से भागने लग जाता है। और जब भी मैं विलेज पे आया सभी लोग तो गायब हो चुके थे और जब भी वो घर आती है
वो देखती है एमिल अभी भी वहाँ पड़ी है। और बाद में एलिजा कहती है कि मैं सिटी पे जा रही हूँ ऐसे पर्सन को ढूंढने जो कि एमिल का ध्यान रख पाए। और जाने के टाइम पे मैं आपसे मिला और मैं चाहता हूँ एमिल के भाई को ढूंढूं जिससे कि वो पीसफुली विलेज में रह सके। क्या सेसु आपको कुछ पता है इसके बारे में? जिसन का सेसु कहता है मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पूरा मदद करूंगा। जिसन का वो दोनों काफी ज्यादा खुश होकर सेसु का शुक्रिया करता है। जिसके बाद लेवाया कहती है कि मुझे लगता है इन सब के पीछे ज़ॉम्बियों का हाथ है। हो सकता है वो विलेजर के बीच में एक इविल नेक्रोन आया था जो कि सभी लोगों को एक एक करके ज़ॉम्बी में बदल रहा था। जिसन का सेसु उससे कहता है ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि ज़ॉम्बीज इंक्रीज करते हैं ना कि डिसअपीयर हो जाता है। जिसन का लेवाया कहती है हो सकता है वो लोग इनविजिबल हो सकते हैं। जिसन का सेसु उससे कहता है तुम अपनी बकवास बंद करो, ये सारा कुछ कहानी है और सच में तुम पहले से काफी ज्यादा ही बकवास बातें करने लगे हो। जिसन का लेवाया उससे कहती है तुम ध्यान से सोचो वो ड्रैगन ना भी हो सकता है। जिसन का सेसु उसको मारते हुए बोलता है तुम अपनी बकवास बातें बंद करो। जिसन का लेवाया कहती है क्या पता इसके पीछे कोई सी मॉन्स्टर हो जो कि एक एक करके सभी इंसानों को गायब कर रहा है और मुझे लगता है वो सी मॉन्स्टर काफी ज्यादा खतरनाक है। जिसन का सेसु उससे कहता है तुम अपनी फालतू बातें अपने पास ही रखो। और उन दोनों का ये सारा कुछ फालतू बातें सुन के तभी एमिल कहती है सी मॉन्स्टर का स्मेल तो अलग होता है जिससे कि सी मॉन्स्टर का पता लगाना काफी ज्यादा आसान होता है, लेकिन आप चिंता मत करो आपके अंदर कोई भी बदबू नहीं आता है। जिसन का सेसु उससे कहता है मुझे पता है इन सब का गुनहगार कौन है, मुझे लगता है ये एक स्पेस एलियन अटैक है। लगता है वो विलेज में कोई एलियन आया था और एक साथ सभी को उठा कर लेकर गया। और उसका ये बातें सुन के तभी लेवाया सेसु के सर पर मारते हुए कहती है तुम कहानी बनाना बंद करो और अभी तुम भी मेरी तरह फालतू कहानी बना रहे हो। और वो दोनों बात कर ही रहा होता है तभी अचानक से वो गाड़ी रुक जाता है और तभी ड्राइवर सेसु से कहता है गाड़ी आगे नहीं जा सकता है क्योंकि बाढ़ की वजह से सामने पानी भरा हुआ है। जो देखकर लेवाया एलिजा से पूछती है अब तुम क्या करने वाले हो। जो सुनकर एलिजा उससे कहती है मैं वो विलेज में दोबारा वापस जा रही हूँ और मैं जाकर कोई ना कोई एविडेंस तो इकट्ठा करूंगी। जो सुनकर सेसु उससे पूछता है आखिरकार वो ड्रैगन बार बार उसी विलेज के ऊपर अटैक क्यों करता है। जो सुनकर लेवाया कहती है शायद वो ड्रैगन भूखा होगा इसीलिए वो इंसानों को उठा लिया ताकि वो सभी को खा सके और या फिर वो किसी मैजिक पावर से अटैक हुआ होगा। जो सुनकर सेसु कहता है अब भी मुझे एक बात समझ नहीं आई आखिरकार वो विलेजर गया कहाँ। वो विलेजर कहीं न कहीं पर तो होगा ना और मेरे को ऐसा लगता है किसी ने ट्रांसफर मैजिक का यूज किया है। फिर सेसु एलिजा से पूछती है तुमने कहा सभी विलेजर गायब हो जाता है जब भी वो ड्रैगन विलेज के ऊपर हमला करता है और मेरे को ऐसा लगता है शायद इसका ऑपोजिट है, शायद वो ड्रैगन तभी हमला करता है जब लोग गायब हो चुके होते हैं और इसका एक ही मतलब है लोगों को ट्रांसफर मैजिक का इस्तेमाल करके कहीं पर भेजा जा रहा है। जिसका एलिजा कहती है तो फिर वो ट्रांसफर मैजिक यूज कौन किया होगा। जिसका सेसु एमिल की तरफ देखकर एलिजा से कहता है तुम इसी से ही पूछ लो एमिल ने ये ट्रांसफर मैजिक का यूज किया है। जिसका एमिल कहती है क्या आप मुझसे शक कर रही हो, मैं खुद ही एक विक्टिम हूँ और मैं बुरी पर्सन कैसे हो सकती हूँ। जिसका सेसु कहता है मुझे फिर भी शक हो रहा है क्योंकि जब लेवाया सी ड्रैगन का स्टोरी बता रहा था क्या तुमको पता है तुमने क्या कहा था, तुमने कहा था कि सी मॉन्स्टर की एक अलग खुशबू होती है और तभी एमिल का आके इविल होकर एक ब्लास्ट होता है जिसके अंदर से वो ड्रैगन निकलता है जिसके बाद वो ड्रैगन उनके ऊपर हमला करने लग जाता है। और यहाँ पर एलिजा तो एक जगह पर छुपा हुआ था क्योंकि उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एमिल ने ये सारा कुछ किया और उसको ऐसा छुपा हुआ देखकर सेसु उससे कहता है तुम इस तरीके से छुप कर नहीं रह सकते और तुम मेरी टॉप स्टूडेंट हो, जाओ उसके पास जाकर उसके ऊपर हमला करो। जिसका लेवाया और एमिल जाकर वो ड्रैगन का ध्यान भटकाता है और इस चीज का मौका उठाकर सेसु अपना पावर का इस्तेमाल करके अपना शॉर्ट से वो ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है और देखते ही देखते तभी अचानक से एलिजा भी वो ड्रैगन के ऊपर अटैक करता है जिस वजह से वो वहाँ पर ही डिसअपीयर हो जाता है। जिसके बाद हम लोग लेवाया और सेसु को देखते हैं जो कि अपना जर्नी को वापस से कंटिन्यू कर रहा होता है और तभी लेवाया सेसु से पूछती है एलिजा को वहाँ पर अकेला छोड़ना क्या ठीक रहेगा। जिसका सेसु कहता है तुम चिंता मत करो, हमने वो ड्रैगन को हरा दिया है, बाकी सारा कुछ वो संभाल लेगी। जिसका एलिजा वो विलेज में दोबारा अपने घर आती है और एलिजा यहाँ पर कुछ सोच ही रहा होता है तभी वहाँ पर एमिल आ जाता है जो देखकर एलिजा काफी ज्यादा डर के मारे उससे पूछती है आखिरकार तुम जिंदा कैसे हो। जो सुनकर एमिल उसे कहने लगती है तुम्हारा सेंस और स्मेल काफी ज्यादा कमजोर है और तुमको सही में लगा मैं मर गई। और बाद में एमिल कहती है मेरा असली नाम मेल्यूर है और मैं सभी मॉन्स्टर का मास्टर हूँ और ये नाम मुझे टोमा ने दिया है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग बीचमैन कॉन्टिनेंट को देखते हैं जहाँ पर सिरोनेको नाम का लड़की अपना काम करने के बाद घर पे जा रही होती है और तभी सिरोनेको को देख के सभी लोग उसको काफी सारा ही खाना देता है और इतने सारा गिफ्ट मिलने के बाद सिरोनेको काफी ज्यादा खुश हो जाती है जहाँ पर वो सभी लोगों का शुक्रिया करती है। जिसका सिरोनेको ये सारा सामान लेकर घर की तरफ जाने लग जाती है और तभी उसको कुछ बच्चे मिलते हैं जहाँ पर सभी सिरोनेको से कहता है हमें भी सिखाओ आखिरकार मॉन्स्टर को कैसा मारा जाता है और हमें भी तुम्हारे जैसा स्ट्रॉन्ग बनना है। जिसके बाद सिरोनेको को घर जाते जाते शाम हो जाती है जहाँ पर हम लोग देखते हैं सिरोनेको का बहन का हालत काफी ज्यादा ही खराब है जो देखकर सिरोनेको अपने बहन को एक दवाई दे देती है और जब भी वो उस दवाई को पीता है उसका खांसी रुक जाता है और ये देखकर तभी सिरोनेको अपने बहन को हक करते हुए कहती है तुम चिंता मत करो। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग लेवाया और सेसु को देखते हैं जहाँ पर एक बंदा सेसु से कहता है तुमको क्या लगता है तुम जब भी आओगे तुमको बोट अवेलेबल मिल जाएगी, अभी बोट नहीं है जल्दी से यहाँ से चले जाओ। और ये सुनकर सेसु लेवाया से कहती है इसका मतलब तुम कोई
बोट बनना पड़ेगा। और ये सुनकर लेवा सेसु पर गुस्सा हो जाती है, जहाँ पर वो कहती है तुम मुझे कितने समय से बोट की तरह ट्रीट करोगी और मैं एक गॉड हूँ ना कि एक बोट। सुनकर सेसु लेवा से माफी मांगता है और कहता है तुम एक पर्सन हो जो कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। और अपना इतना तारीफ सुनकर लेवा सेसु से कहती है ठीक है मुझे बस एक दिन समय दो रेस्ट लेने का। और तभी अचानक से वो बोट वाला बंदा कहता है वैसे कल एक बोट अवेलेबल है। और ये सुनकर सेसु काफी ज्यादा खुश होकर उससे कहता है तो फिर कल हम लोग बोट से जाएंगे। जो सुनकर लेवा तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। जो सुनकर सेसु कहता है तुम चिंता मत करो आज हम लोग यहीं पड़े रहेंगे। जिसके बाद शिरोनिको को दिखाया जाता है जहाँ पर वो रिसेप्शनिस्ट को एक सामान देता है जिसके बदले में उसको एक दवाई मिलता है और वो मेडिसिन शिरोनिको का बहन के लिए है। जिसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट शिरोनिको को सेसु का फोटो दिखाते हुए कहती है तुमको ये पर्सन का जान लेना है। जो सुनकर वो तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर वो रिसेप्शनिस्ट उससे कहती है तुम अगर ये काम को कर लोगे तो तुमको ढेर सारा पैसा मिलेगा और तुमको इतना सारा पैसा मिलेगा जिससे कि तुम ढेर सारा मेडिसिन को अपने बहन के लिए परचेस कर पाओगी। और तभी हम लोग देखते हैं सेसु और लेवा वही जगह पर आ जाता है जिससे कि वो लोग इस जगह पर रह सके। और सेसु को देखकर शिरोनिको अपना मुंह ढककर चुपचाप यहाँ से जाने लग जाती है। और जाते जाते वो सेसु की शक्ल को अच्छे से देख जाती है। और वहाँ पर सेसु रिसेप्शनिस्ट से कह रहा होता है हमें रहने के लिए जगह चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं शिरोनिको अपने बहन के साथ रात में खाना खा रही होती है, लेकिन शिरोनिको अपना खाना अच्छे से खा नहीं पा रही थी जिस वजह से वो खाना को वहाँ पर ही छोड़ देता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग सेसु और लेवा को देखते हैं जो कि आराम से सो रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर शिरोनिको आकर सेसु के पास जाने लग जाती है और सेसु को सोते हुए देखकर शिरोनिको अपना नाखून निकालकर उसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है सेसु तो वहाँ पर है ही नहीं। और तभी अचानक से सेसु उसके पीछा कर उसको एक लात मारता है जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है। जहाँ पर सेसु उससे पूछता है क्या तुमको टोमा ने भेजा है। जिसका शिरोनिको कहती है मुझे नहीं पता ये टोमा कौन है और मैं तो बस यहाँ पर तुमको मारने के लिए आया हूँ। जिसका शिरोनिको एक छलांग मारकर सेसु को ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन सेसु इतना ज्यादा ताकतवर था वो उसके बाल को एक ही अटैक में काट देता है। फिर वो शिरोनिको को थप्पड़ मारते हुए कहता है इस तरीके से टाउन पे आग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और बाद में सेसु जब भी उसको देखता है उसको पता चलता है शिरोनिको के बॉडी से काफी ज्यादा कर्स एनर्जी निकल रहा है। जिसका सेसु कहता है जरूर इसको कहीं से कर्स मिला होगा। और जब भी शिरोनिको अपना आंखें खोलता है वो अपने सामने सेसु को देखता है। जिसका शिरोनिको घबरा कर उसके ऊपर हमला करने वाली होती है। और तभी मिनोको शिरोनिको को रोकते हुए कहती है तुम रास्ते में बेहोश हो गई थी इसीलिए सेसु तुमको यहाँ पर लेकर आया है। जो सुनकर वो सोचती है क्या सेसु ने सच नहीं बताई। और तभी सेसु उसको इशारा करते हुए कहती है तुम चिंता मत करो। जिसके बाद सेसु उससे कहता है मैं तुम्हारा कंडीशन को समझ सकता हूँ, तुम ये सारा कुछ अपनी बहन के लिए कर रहे हो है ना, लगता है तुमको पता नहीं है तुम्हारे बहन को कोई भी बीमारी नहीं है। जिसके बाद सेसु मिनाको के ऊपर ब्रेक लाइट का इस्तेमाल करती है और बाद में सेसु सभी को बताता है मिनाको को कोई भी बीमारी नहीं है बल्कि इसके ऊपर एक पावरफुल कर्स किया गया है। और मुझे लगता है ये सारा कुछ के पीछे टोमा का हाथ है। जिसका शिरोनिको सेसु को पकड़ते हुए कहती है क्या तुम मेरे बहन को ठीक कर सकते हो, इसके बदले मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। जिसका सेसु भी मान जाता है और वो उससे कहता है तुम चिंता मत करो मैं जरूर तुम्हारे बहन को बचाऊंगा। जिसका सेसु आसमान से एक शॉट को निकालता है। जिसका सेसु अपना शॉट से वो लड़की का कर्ज को हटाने लग जाता है, लेकिन तभी अचानक से सेसु के ऊपर कोई अटैक करता है और ये देखकर शिरोनिको सेसु को बचाने के लिए उसके सामने आ जाती है। और बाद में हम लोग देखते हैं ये और कोई नहीं था बल्कि वही रिसेप्शनिस्ट होता है। और तभी अचानक से उसके ऊपर कोई वाटर से अटैक कर देता है और तभी लेवा उसे कहती है तुम भूलना मत मैं भी यहाँ पर हूँ। जो देखकर सेसु लेवा से कहती है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्या तुम उसको हरा पाओगी। जो सुनकर लेवा कहती है तुम मुझे समझ क्या रहे हो मैं एक सी की गॉड हूँ। जिसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट अपना काफी सारा क्लोन बना लेता है और सभी क्लोन लेवा के ऊपर हमला करने वाला था। और तभी लेवा अपने वाटर पावर का इस्तेमाल करके एक ही झटके में सभी को हरा देती है। फिर लेवा वो रिसेप्शनिस्ट से पूछती है जल्दी से बताओ आखिरकार टोमा क्या चाहता है और अगर तुम बता दोगी तो मैं तुमको जान से नहीं मारूंगी। और तभी वहाँ पर शिरोनिको उससे पूछती है आपने ऐसा आखिरकार क्यों किया। जिस सुनकर वो रिसेप्शनिस्ट शिरोनिको का बेइज्जती करने लग जाता है, जहाँ पर वो उससे कहती है तुमको एक छोटा सा काम दिया गया था और तुमसे वो भी नहीं हुआ और तुम आज से मुझे बहन मत बुलाना। और बाद में वो रिसेप्शनिस्ट बताता है टोमा इस दुनिया का गॉड बनना चाहता है और इस दुनिया का सारा स्पीसीज को खत्म करना चाहता है और कुछ भी हो जाए तुम टोमा को रोक नहीं पाओगे। और ये कहकर वो एक क्रिस्टल बॉल का इस्तेमाल कर वहाँ से भाग जाता है और दूसरी साइड शिरोनिको को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा रो रहा था। और तभी शिरोनिको अपना बहन को पूरी तरीके से ठीक देखकर उसको जाकर हक कर लेती है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और बाद में सेसु बताता है मिनाको के गले पर वही नेकलेस था और ये देख के मुझे ऐसा लग रहा है ये सारा कुछ टोमा का ही प्लान था। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेसु और लेवाया एक बोट पे था, जहाँ पर वो दोनों बीस्ट किंग से मिलने के लिए जा रहे हैं और वो दोनों जा ही रहा होता है। तभी सेसु देखता है सामने शिरोनिको और मिनाको है और वो दोनों सेसु का वेट कर रहे थे। और तभी शिरोनिको सेसु से कहती है अगर तुम लड़ने जा रहे हो तो हमें भी अपने साथ लेकर चलो और हम दोनों ही तुम्हारे कॉम्बैट में काफी ज्यादा काम आएंगे और हम दोनों ही तुम्हारी मदद करके तुमको रिपेयर करना चाहते हैं। जिसका सेसु कहता है ठीक है तुम दोनों हमारे साथ आ सकते हो। फिर नेक्स्ट सीन में रॉयल कैपिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग को दरबार में काफी सारे लोगों को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार वार में क्या करना चाहिए लोगों को बचाने के लिए। और तो यहाँ पर किंग और एक लड़की को एक जानी पहचानी से स्मेल आती है। नेक्स्ट सीन में सेसु को दिखाया जाता है जो कि उस
इस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर सेसु गार्ड से कहता है मैं किंग रेगुलस को जानता हूँ, मुझे उनसे मिलने दो। लेकिन वो गार्ड सेसु से साफ साफ मना कर देता है और तभी सिरेने को और मीना को गार्ड से कहने लगती है सेसु हमारे मास्टर है, उसे अंदर जाने दो। लेकिन इसके बावजूद भी वो गार्ड हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था, जिस वजह से सेसु का दिमाग खराब होने लगता है। और जब भी सेसु आसमान की तरफ देखता है वहाँ पर तो रोआ होती है। फिर रोआ बहुत सारा गार्ड के ऊपर कूदकर सभी गार्ड को बेहोश कर देती है। फिर रोआ सेसु का हक करते हुए कहती है मैंने आपको काफी ज्यादा मिस किया। और ये कहकर वो अपने नाखून से सेसु के ऊपर हमला करने वाली होती है, जो देखकर सेसु उसको पकड़कर जमीन में गिरा देता है, जो देखकर रोआ सेसु की तारीफ करने लगती है। और रोआ को देख के सिरेनो को कहने लग जाता है ये लड़की तो बीस्ट किंग की बेटी है। फिर रोआ सेसु के हाथ को पकड़कर चलने लगती है, जहाँ पर वो उससे पूछती है अगर तुम वापस आ ही गए थे तो पहले क्यों नहीं आए। जो सुनकर सेसु उससे कहता है माफ करना, काफी सारा चीजें हुआ जिस वजह से मैं तुमसे मिल नहीं पाया। और उन दोनों को इतना क्लोज देखकर सभी तो काफी ज्यादा जेलस फील करता है। और तभी वहाँ पर बीस्ट किंग रेगुलस आ जाता है, जहाँ पर वो सेसु को देख के कहता है मैंने तुमको काफी मिस किया। और इतने में सेसु रेगुलस का हाथ को पकड़कर जमीन में पटक देता है। और ये देखकर रेगुलस सेसु से कहता है तुम पहले जितने स्ट्रॉन्ग हो और मैंने तुमसे यही एक्सपेक्ट किया था, आखिरकार तुम वो हीरो हो जिसके साथ मैंने लड़ाई लड़ी थी। और बाद में सेसु रेगुलस से कहता है मैं तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करना चाहता हूँ। जो सुनकर रेगुलस सेसु से कहता है जो ह्यूमन और डीमन के बीच लड़ाई चल रहा है तुम उसी के बारे में बात करने आए हो ना। जो सुनकर सेसु कहता है हाँ, टोमा अभी भी जिंदा है और उसका एक ही प्लान है इस दुनिया से सभी लोगों को खत्म करना। जो सुनकर रेगुलस उससे कहता है ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। जो सुनकर सेसु रेगुलस से कहता है टोमा यहाँ पर भी हमला कर सकता है और तुम्हें इस जगह पर ही रहना चाहिए जिससे कि तुम इस जगह को प्रोटेक्ट कर सको। और ये सुनकर रोआ सामने आ जाती है, जहाँ पर वो सेसु से कहती है अगर मेरे डैड नहीं चल सकते तो मैं चल सकती हूँ। और ये सुनकर रेगुलस भी कहने लग जाता है लेकिन इसके बावजूद भी मुझे तुम्हारे साथ चलना चाहिए। और तभी वहाँ पर एक बंदा आकर किंग से कहता है प्लीज आप मत जाओ, ह्यूमन और डीमन अपने आप की नेचुरल दुश्मन है और देखा जाए तो हमारा नेशन भी खतरे में है और हम अपने नेशन से रोआ जैसा पावरफुल पर्सन को नहीं जाने दे सकते हैं। जो सुनकर सेसु रेगुलस से कहता है आखिरकार ये कौन है। जो सुनकर वो बंदा कहता है मेरा नाम रोगा है और मैं इस नेशन की आर्मी का कमांडर हूँ और मैं साथ में रोआ का फियोंसे भी हूँ। जो सुनकर किंग कहता है तुम्हारा बात तो सही है लेकिन ये सेसुदा हीरो है। जो सुनकर रोगा कहता है ये यही हीरो है जो कि 5 साल पहले गायब हो गया था और हम लोग कैसे श्योर हो सकते हैं ये हमारी साइड है। फिर रोगा सेसु से कहता है एक दुश्मन होने के नाते मैं तुमसे एक चैलेंज करता हूँ बैटल के लिए। और ये सुनकर किंग भी एक्साइटेड होकर कहता है ठीक है मैं ये मैच को ऑफिशियल करता हूँ और जो भी मैच को जीतेगा वो रोआ से शादी करेगा। जो सुनकर सेसु किंग से कहता है मुझे तो रोआ के साथ शादी करनी ही नहीं थी। फिर रोगा सेसु से जाते जाते कहता है तैयार हो जाओ, कल हम लोग एरिना पे मिलने वाले हैं और कुछ भी हो जाए मैं तुमको हरा कर ही रहूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि बाहर खड़े होते हैं, जहाँ पर सेसु रेगुलस से कहने लगता है तुम्हें क्या जरूरत थी ये मैच को ऑफिशियल करने की। जिस सुनकर रेगुलस कहता है एक बार सोच के देखो, अगर तुम जीतोगे तो तुमको मिलिट्री सपोर्ट भी मिलेगा और तुमको रोआ भी मिल जाएगी। जिस सुनकर रोआ कहने लगती है सेसु तो बस मेरा मास्टर की तरह है और मुझे पता है वो जरूर रोगा को हराएगा। और बाद में रोआ रोगा से मिलने आती है, जहाँ पर वो उससे कहती है सेसु तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम उसके सामने नहीं टिक पाओगे। जिस सुनकर रोगा कहता है मुझे पता है सेसु मुझसे कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक बीस्टमैन होने के नाते ये एक ऐसा टाइम है जिस टाइम में मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकता हूँ। और बाद में रोगा बताता है ये एक मैजिक रून है जो कि स्ट्रॉन्ग को स्ट्रेंथ में बदल देता है। मुझे पता है ये एक डेंजरस हो सकता है लेकिन तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए अगर ये भी करना पड़ा तो मैं करूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोगों को बैटल का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर रोआ भी सेसु से कहती है कुछ भी हो जाए तुम रोगा को हरा कर ही आना। फिर मैच स्टार्ट होता है, जहाँ पर रोगा सेसु के ऊपर नाखूनों से हमला करता है और उसका अटैक से बचते हुए सेसु कहता है जितना मैंने सोचा था तुम मुझसे भी तेज हो। जो देखकर रोगा ट्रांसफॉर्म करके एक बीस्ट में बदल जाता है, जो देखकर सेसु काफी इजीली से उसको उठाकर जमीन में पटक देता है। और तभी सेसु रेगुलर से कहता है मैं इस बैटल को जीत चुका हूँ, तुम ये मैच को खत्म क्यों नहीं कर देते हो। और इतने में रोगा दोबारा खड़ा होकर सेसु से कहता है मैं अभी तक खड़ा नहीं हूँ। और वही बार हम लोग वही मैजिकल रून को देखते हैं जो कि ग्लो करने लग जाता है। और तभी अचानक से रोगा सेसु के ऊपर अटैक कर देता है और तभी लेवाया सेसु को उसका तलवार दे देता है। फिर सेसु रोगा का एक हाथ को काट देता है और ये देखकर रोआ भी आ जाता है सेसु को बचाने के लिए। और बाद में सेसु रोआ को बताता है ये टोमा का कर्स है। जिस सुनकर रोआ पूछती है आखिरकार हम लोग इसको रोकेंगे कैसे। जिस सुनकर सेसु उसको एक प्लान बताता है कि तुम मुझे इसका बाहर से हटाओगे और मैं इसका कर्स को हटाऊंगा। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर फॉग ही फॉग हो जाता है। फिर रोगा का सिर अलग होके उसके अंदर से टोमा बाहर निकलता है, जहाँ पर वो सेसु से कहता है काफी समय बाद मिल रहे हैं और मैंने तुमको काफी मिस किया सेसु। और बाद में वो बताता है मुझे ये करना ही पड़ा क्योंकि रोगा काफी ज्यादा कमजोर पर्सन था। जो सुनकर रोआ कहती है क्या तुम वही हो जो कि रोगा के साथ ये सारा कुछ किया है। और ये सुनकर गुस्से में रोआ टोमा के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी सेसु उसको बचाने के लिए अपना तलवार बाहर निकाल लेता है। जो देखकर टोमा सेसु से कहता है तुम बस एक मामूली सी लड़की को बचाने के लिए अपना तलवार मेरी तरफ करोगे और कुछ भी हो जाए मैं तुमको खुश कर ही मानूंगा और इसके लिए दुनिया में जितने भी लोग होगा मैं सबको मार दूंगा बस तुम्हारे लिए। और जब सभी मर जाएगा हम दोनों इस दुनिया के गॉड बनेंगे। और ये कहकर टोमा रोगा को मार कर यहाँ से चला जाता है। और बाद में किंग सेसु से कहता है माफ करना, मेरी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। जिस सेसु से कहता है ये तुम्हारी गलती नहीं है और अभी दुखी होने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। हम लोग टोमा को रोकने के लिए अभी के अभी डिमोनिक किंगडम
में जा रहे हैं। जिसका रेगुलस कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए शिप का इंतजाम कर देता हूँ। फिनिक्स ने रोआ को दिखा जाता है जो कि काफी ज्यादा सैड था। जो देखकर सेसु रोआ के पास आकर उससे पूछता है तुम ठीक तो हो ना। जिसका रोआ एक स्माइल देते हुए कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हम बाद में भी दुखी हो सकते हैं। फिनिक्स में हम लोग को 10 साल पहले के सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेसु और टोमा को इस वर्ल्ड पे समन किया जाता है। और तभी किंग कहता है गॉड ने आप लोगों को भेजा है हमारे ये नेशन को बचाने के लिए। जिसका सेसु गुस्सा होकर उससे कहता है मैंने तो कभी भी ये बात के लिए एग्री नहीं किया था कि मैं तुम्हारे नेशन को बचाऊंगा और हम लोग को यहाँ पर बिना कुछ जाने बुलाया गया है और तुम अपना प्रॉब्लम हम लोगों को नहीं दे सकते हो। जिसका किंग उसका नाम पूछता है जहाँ पर वो अपना नाम सेसु बताता है और बाद में टोमा सेसु से पूछता है आखिरकार तुम इतने ज्यादा शांत कैसे हो, आखिरकार हम लोग को इस वर्ल्ड पे अचानक से डाल दिया गया है। जिसका सेसु कहता है इस दुनिया पे काफी सारा मॉन्स्टर और डीमन लॉर्ड भी है और हम लोग को उनसे लड़ना पड़ सकता है जिस वजह से हम लोग को स्ट्रॉन्ग तो बनना ही पड़ेगा। जिसका टोमा उससे कहती है हम दोनों एक दूसरी दुनिया पे है और वॉर पे लड़ना मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है। जिसका सेसु कहता है इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वैसे भी हम दोनों ही ऐसा पर्सन है जो कि दूसरी दुनिया से आया है तो हम लोग हमारा बेच देंगे इस दुनिया पे सर्वाइव करने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कुछ और टाइम बीत चुका है जहाँ पर सेसु ये जगह को छोड़ रहा है जहाँ पर सेसु कहता है अगर मुझे ये वॉर को रोकना है तो मुझे खुद की आंखों से ये पूरा दुनिया देखना पड़ेगा। और तभी टोमा सेसु से कहता है मैं अभी भी डरा हुआ हूँ लेकिन मैं भी इतना स्ट्रॉन्ग बनूंगा कि मैं ये वॉर को रोक सकूं। और टोमा से प्रॉमिस करने के बाद सेसु बाहर आकर अपने साथियों के साथ यहाँ से चला जाता है। फिर कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टोमा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है और इतना अच्छा काम करने के वजह से किंग टोमा को एक शॉट देता है। नेक्स्ट सीन में टोमा अपने दुश्मनों के बेस में आ जाता है जहाँ पर टोमा अपने शॉट के इस्तेमाल से सभी दुश्मनों को हरा देता है। और तभी टोमा जब आगे जाता है उसको एक मूर्ति दिखता है और तभी अचानक से टोमा को कुछ आवाज सुनाई देता है जहाँ पर वो आवाज टोमा से कह रहा होता है मैं तुमको तुम्हारा डिजायर्स के पास ले जा सकता हूँ और इसी के साथ मैं तुमको पावर भी दे सकता हूँ। और एक टाइम में टोमा वो मूर्ति की आवाज के बस में आ जाता है जहाँ पर टोमा वो मूर्ति के पास आकर वो नेकलेस को ले लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग को टोमा को दिखाया जाता है जो कि बाहर पे आ जाता है और लड़ते लड़ते टोमा को पता चलता है उसके सभी टीममेट मारा जा चुका है। और तभी वहाँ पर एक नाइट आकर टोमा को बताता है और हम लोगों को किंग से ऑर्डर दिया गया है वो घोड़ा गाड़ी को प्रोटेक्ट करने के लिए। और वो घोड़ा गाड़ी के अंदर सेसु और बाकी सारे लोग था और वहाँ पर टोमा सेसु को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और बाद में हम लोगों को पता चलता है ह्यूमन और डीमन के बीच में पीस कंटेंट बनाया जा चुका है। और बाद में टोमा सेसु का तारीफ करने लग जाता है कि तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो और तुम तो सही में वॉर को रुकवा दिया और सेसु तुमने जैसा किया मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं कर सकता हूँ। जिसका सेसु कहता है तुम इतना दुखी मत हो और तुम भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो और वैसे भी तुम्हारा तो प्रमोशन हो चुका है। जिसका टोमा उससे कहता है हम दोनों एक दूसरे से वादा किया था कि हम दोनों मिलकर ये वॉर को रुकवाएंगे। और तभी सेसु के दोस्त सेसु को बुलाने लग जाता है नीचे पार्टी को अटेंड करने के लिए। जिसका सेसु भी नीचे जाने लगता है और तभी टोमा सेसु को रोकते हुए कहता है मैं भी खुद काफी सारा जगह पे गया हूँ और जबकि वॉर खत्म हो चुका है सेसु क्यों ना हम लोग हमारे ओरिजिनल वर्ल्ड पे जाएं। जिसका सेसु उससे कहता है आखिरकार वापस अपनी असली वर्ल्ड पे क्यों ही जाना है जबकि वॉर खत्म हो गया है हम लोग फाइनली यहाँ पर मजे कर पाएंगे और अभी भी काफी सारा जगह बचा है जहाँ पर मुझे घूमना है। और ये सुनकर टोमा काफी ज्यादा गुस्सा होकर सोने लग जाता है आखिरकार सेसु मुझसे ऐसी बात क्यों कह रहा है। और देखते देखते वो क्रिस्टल टोमा को अपने बस में कर देता है। फिर वो सेसु को देखकर कहता है मैं समझ गया मैं सारा कुछ डिस्ट्रॉय कर दूंगा जो कि हमारा बीच में आएगी चाहे वो बीस्टमैन हो डीमन हो मैं सभी को मार दूंगा और अगर यहाँ पर कोई बचेगा नहीं तो तुमको अपना वर्ल्ड पे जाना ही पड़ेगा और अगर कोई भी तुमको मुझसे छीनने की कोशिश करी मैं उसको मार डालूंगा। और ये बोलकर टोमा सेसु के ऊपर हमला कर देता है जो देखकर सेसु भी अपने तलवार निकालकर उसके अटैक से बच जाता है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से लड़ाई करने लग जाता है जहाँ पर सेसु उससे पूछता है आखिरकार तुमको क्या चाहिए। जिस पर टोमा कहता है कि इस वर्ल्ड पे तुम्हें और मुझे ही होना चाहिए। और लड़ाई करने के वजह से वहाँ पर एक बड़ा सा विस्फोट होता है और जब भी सेसु का दोस्त वहाँ पर जाकर देखता है वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। जिसके बाद टोमा को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा घायल होकर वही टेम्पल के पास आ जाता है जहाँ पर टोमा कहने लगता है मेरा कोई भी विश पूरा नहीं हुआ है। और तभी अचानक से वो क्रिस्टल काफी तेजी से चमकने लग जाता है जहाँ पर टोमा को पता चलता है काफी सारे लोग कुछ बंदों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। जो देखकर टोमा उन सभी के पास पहुँच जाता है सभी को बचाने के लिए। और बाद में टोमा उन सब से कहता है तुम अब से फ्री हो और मैं भी तुम्हारी तरह हूँ क्या तुम लोग मुझे ज्वाइन करोगे इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सबसे कहता है क्या तुम सब लोग तैयार हो इस दुनिया का गॉड बनने के लिए। जो सुनकर टोमा का शादी भी उसका बात मान जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग को डिस्टिनिया की आर्मी को दिखाया जाता है जो कि डिमोनिक किंगडम की तरफ जा रहा होता है। और तभी वहाँ पर जनरल सभी को रेडी होने के लिए कहता है जहाँ पर वो कहता है हम लोग डीमन को दिखा देंगे कि हम लोग कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर सभी डिमोनिक कॉन्टिनेंट में पहुंच जाता है जो देखकर सभी डीमन भी उन लोगों के ऊपर हमला करने लगता है और देखते देखते और काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है जहाँ पर सभी लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक करके एक दूसरे को मारने लग जाता है। और वहीं पर ही हम लोग सेसु के क्लासमेट को देखते हैं जो कि पीछे छुप रहा होता है। जो देखकर दिया उन सबसे कहता है तुम लोग यहीं पर ही रहना और छुप कर हमला करना। और ये कहकर अलका सभी दुश्मन के ऊपर कूद पड़ता है सभी से लड़ाई करने के लिए। और ये देखकर दिया सभी को ऑर्डर देता है आगे बढ़ने के लिए। और ये सुनकर सेसु के सभी क्लासमेट आगे जाने लगता है लेकिन वहाँ पर एक अकेली लड़की होती है जो कि काफी ज्यादा डरी हुई होती है। और तभी अचानक से वो लड़की के पीछे एक डीमन आकर उसके ऊपर हमला कर देता है जो देखकर ठीक टाइम में यूई आकर वो लड़की को बचा लेती है और बाद में वो लड़की यूई का शुक्रिया करती है। और तभी हम लोग सेसु के कुछ क्लासमेट को देखते हैं जो कि डीमन को
खत्म करने वाला होता है। जो देखकर यूई उससे कहती है प्लीज तुम ये डीमन को मत मारो, देखो ये बेचारा हिल भी नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर आसमान से कुछ समनिंग सर्कल बन जाता है जिनमें से वही आर्मर वाले बड़ा सोल्जर बाहर निकलने लग जाता है। और तभी एक सर्कल से एलिजा बाहर निकलती है और वो आकारी डिस्टिना की आर्मी के ऊपर तलवार से हमला करने लग जाती है। और ये देखकर डिस्टिना के सोल्जर भी वो सारा बड़ा आर्मर वाले बंदों के साथ लड़ाई करने लग जाता है। और बाद में क्लेन नोटिस करता है वो बड़ा सा आर्मर के अंदर तो असली जिंदा लोग थे। और बाद में हम लोगों को पता चलता है एलिजा एक लड़की की बस में है और वो लड़की और कोई नहीं था बल्कि एमिल था। जो देखकर एल्का उससे पूछती है आखिरकार तुमने एलिजा के साथ क्या किया है। जो सुनकर एमिल कहती है कि एलिजा पावरफुल थी, इसी वजह से मैंने उसको एक डॉल बना दिया, क्यों ना तुम भी इसकी तरह एक डॉल बन जाओ। जो सुनकर एल्का काफी गुस्से में एमिल के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन तभी एमिल को प्रोटेक्ट करने के लिए एलिजा सामने आ जाती है। जिसके बाद एमिल अपना हाथ को काटने के बाद अपना खून से वो एक स्नेक को बना देता है और देखते देखते वो काफी सारा मॉन्स्टर बना देता है। जिसके बाद एल्का अपने आश पावर से एक मॉन्स्टर को आराम से हरा देता है। जिसके बाद ग्लेन और दिया मिल के एक एक करके सभी मॉन्स्टर को हरा देता है। और ये देखकर तभी यूई आकर एक लास्ट मॉन्स्टर को भी हरा देती है। और ये देखकर एमिल एलिजा को ऑर्डर देता है सभी को ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन इससे पहले ग्लेन एलिजा को जाकर हरा देता है। और तभी एल्का एमिल की मैजिक ऑर्गन के ऊपर डैमेज करती है, जिसकी वजह से एमिल अब से मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। लेकिन तभी एमिल दोबारा खड़े होकर कहती है तुम मुझे हरा नहीं सकते और मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था जिस वजह से मेरे पास एक एक्स्ट्रा मैजिकल ऑर्गन है। ये कहकर एमिल एक स्पेल को एक्टिवेट करती है जिस वजह से वहाँ पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है। फिर एमिल जाकर वो मॉन्स्टर से अटैच हो जाता है जिस वजह से वो मॉन्स्टर एमिल का सारा मैजिक को यूज कर सकता है। और तभी अचानक से वो मॉन्स्टर उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। जो देखकर दिया जैसे तैसे करके उसका अटैक को रोक देता है। और तभी अचानक से दिया की एनर्जी खत्म हो जाता है और यहाँ पर सभी तो काफी ज्यादा थका हुआ था और वो मॉन्स्टर उन लोगों के ऊपर हमला करने ही वाला था। लेकिन तभी एलिजा एमिल के पीछे आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। और तभी एलिजा सोचने लग जाती है किस तरीके से वो दोनों एक ही घर में बहन बनकर रहते थे। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो मॉन्स्टर पत्थर में बदल जाता है और बाद में हम लोग को पता चलता है एलिजा बेहोश है लेकिन वो पूरी तरीके से ठीक है। और तभी अचानक से जमीन में से एक हाथ निकलता है जो कि लोगों के ऊपर हमला करने लग जाता है। और ये अटैक जो बंदे ने किया था वो काफी ज्यादा पावरफुल था। और ये देखकर तभी यूई खड़े होकर कहती है मैं इसके साथ लड़ूंगी। जो देखकर सभी उसको रोकने की कोशिश करता है। जो सुनकर यूई उनसे कहती है तुम मेरा चिंता मत करो, अगर सेसु यहाँ पर होता तो ऐसा ही करता। जिसका यूई रेडी हो जाती है दुश्मन से लड़ने के लिए। और तभी अचानक से आसमान से सेसु नीचे आता है और वो आकर यूई से कहती है तुमने काफी अच्छा किया यूई। और सेसु को देखकर यूई काफी ज्यादा खुश होकर उसको हक कर लेती है। और बाद में यूई कहती है माफ करना, मैं थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। फिर सेसु सबसे कहता है तुम लोग पीछे हट जाओ, मैं इससे लड़ता हूँ। फिर सेसु कागुनो से कहता है माफ करना, तुम्हें वेट करना पड़ा। जो सुनकर कागुनो कहता है कोई बात नहीं, मैं सेसुदा हीरो से दोबारा लड़ना चाहता था। और कागुनो को देखकर सेसु भी पहचान जाता है। फिर वो उससे कहता है कि तुम वही पर्सन हो ना जो कि डेजर्स का पैलेस पर थे। फिर सेसु उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जो देखकर यूई अपने सामने एक सील लगा लेते हैं। फिर कागुनो सेसु से कहता है आखिरकार तुम कमजोरों की चिंता क्यों करते हो और आखिरकार तुमको कमजोरों को बचाने में क्या ही मिलता है। जो सुनकर सेसु उसे कहता है ये सभी लोग मेरे लिए कीमती है और इसी वजह से मैं सभी को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। ये कहकर वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। और दूसरी साइड हम लोग कुरोने को देखते हैं जो कि सभी लोगों के ऊपर अटैक कर रहा होता है। और तभी वहाँ पर सिरोने को और मीना को आ जाता है। जो देखकर कुरोने को काफी गुस्से में उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर वो दोनों एक कुरोने को से काफी अच्छा लड़ाई लड़ रहा होता है। और लड़ते लड़ते मीना को थोड़ी सी चोट आ जाती है और ये देखकर सिरोने को काफी गुस्से में उसके पैर के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। और इस चीज का मौका उठाकर वो उसके पेट में एक लात मारता है, जिस वजह से वो वहाँ पर ही हार जाता है। और तभी अचानक से कुरोने को अपना काफी सारा हाथ निकाल कर मीनाको को पकड़ लेता है। और बाद में हम लोग देखते हैं कुरोने का और भी 4 हाथ आ गया है। फिर वो उसके ऊपर अटैक करके काफी दूर फेंक देता है, जिसके बाद कुरोने को अपना लिमिट ब्रेक का इस्तेमाल करता है। और लिमिट ब्रेक का इस्तेमाल करने की वजह से कुरोने का स्पीड काफी ज्यादा तेज हो जाती है, जहाँ पर कुरोने को उसके ऊपर काफी ज्यादा अटैक करता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो खड़े होकर मीनाको के ऊपर चले जाती है। और बाद में हम लोग देखते हैं सिरोने को और मीनाको एक साथ मर्ज हो गया है। और यहाँ पर कुरोने को उन दोनों का स्पीड देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, जो देखकर कुरोने को अपना काफी सारा हाथ निकल कर उसके ऊपर अटैक कर देती है। और तभी वो दोनों कुरोने को ऊपर एक काउंटर अटैक कर काफी ज्यादा घायल कर देते हैं। लेकिन इतना घायल होने के बावजूद भी कुरोने को उन दोनों के ऊपर दोबारा अटैक कर देता है, जो देखकर वो दोनों मिलकर कुरोने को के पेट के ऊपर एक सीधा हमला करता है। और वो अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था जिस वजह से कुरोने को वहाँ पर ही हार जाता है। फिर सिरोने को उससे पूछती है क्या आपका कोई बहन भी है, जिस सुनकर वो कुछ बोलने वाला होता है तभी वो खत्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में एक बंदे को दिखाया जाता है जिसको कि कोई भी हरा नहीं पा रहा होता है। और बाद में वो बंदा सबसे कहता है मेरा नाम ब्रीडोस है और यहाँ पर क्या कोई भी नहीं है जो कि मुझे हरा सकता है। और तभी वहाँ पर रोआ आकर वो बंदे के फेस के ऊपर पंच करके काफी दूर गिरा देती है। और बाद में रोआ सभी से कहती है चिंता मत करो, मैं तुम लोगों का साथ देने यहाँ पर आई हूँ। और तभी ब्रीडोस उससे कहता है तुम बीस्ट किंग की बेटी हो ना, इसी वजह से तुम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जो सुनकर रोआ उससे कहती है तुम भी स्ट्रॉन्ग हो, मुझे ऐसा लग रहा है तुम किसी आयरन से बने हो। जो सुनकर ब्रीडोस कहता है हाँ मेरा बॉडी आयरन से बना है और ह्यूमन ने मुझे ये बनाया है काफी बार एक्सपेरिमेंट कर। और अच्छा हुआ ह्यूमन ने मेरी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाया, इसी वजह से तुमने मेरे को
ब्लास्ट क्यों किया। जिसे सुनकर रोआ उससे कहती है क्या तुमको समझ नहीं आ रही है, टोमा इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। जिसे सुनकर वीडोस कहता है इसमें गलत क्या है, और हाँ रोआ तो तुम्हारा दोस्त था ना। जो देखकर रोआ काफी ज्यादा गुस्से में आकर उसके ऊपर अटैक करती है, और बाद में रोआ उनसे कहती है भले तुम आयरन हो या फिर सील्ड हो, मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दिखाऊंगी। जो सुनकर वीडोस कहता है ठीक है तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर वीडोस एक पाउडर बन जाता है। फिर वीडोस काफी सारा मेडल की बॉल बनाकर उसके ऊपर फेंकता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा घायल होकर नीचे गिर जाती है। और यहाँ पर वीडोस हार गया था, जिस वजह से वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से रोआ काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता है, और इसका ये पार्ट देख के वीडोस अपना बॉडी को भी मेडल का बना देता है, जिसका रोआ उसके ऊपर तब तक पंच करने लग जाता है जब तक वो टूट नहीं जाता। और अपना बॉडी को टूटा हुआ देखकर वीडोस अपना बॉडी को कांटे में बदल देता है, जो कि उसका आर पार हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी रोआ हार नहीं मानता, वो उसके ऊपर अटैक करके उसको हरा देता है। लेकिन ये करते हुए रोआ की एनर्जी पूरी खत्म हो जाती है, जो देखकर वीडोस उसके पास जाकर उसको पूरी तरीके से हील कर देता है। जो देखकर रोआ उससे कहती है तुमने मुझे क्यों बचाया। फिर वीडोस नीचे गिरते हुए कहता है तुम काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, इसी वजह से मैंने तुमको बचाया। जो देखकर रोआ उससे कहती है तुम्हारा जैसा पर्सन आखिरकार टोमा के साथ क्यों ही काम कर रहा है। जो सुनकर टोमा कहता है आखिरकार मेरा चिंता करेगा ही कौन, और टोमा ही है जिन्होंने हमारी चिंता करी। फिर नेक्स्ट सीन में कागुनो और सेसु को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से काफी तगड़ा लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन तभी कागुनो अपना पावर का इस्तेमाल करके सेसु को कंट्रोल कर लेता है। लेकिन सेसु भी इतना कमजोर नहीं है, वो उसका अटैक से बच जाता है। जो देखकर सेसु उससे कहता है तुम्हें पता चल ही गया होगा, तुम मुझे नहीं हरा सकते। जो सुनकर कागुनो भी अपना लिमिट ब्रेक का इस्तेमाल करता है, और इसी वजह से कागुनो के पास एक आर्मर आ जाता है, और वो सीधा जाकर सेसु के ऊपर अटैक कर देता है। जो देखकर सेसु भी अपना तलवार से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसको तो कुछ भी नहीं हुआ था। फिर कागुनो सेसु के ऊपर एक पंच करके काफी दूर फेंक देता है, और ये देखकर सेसु अपना पावर को खट्टा करके अपना शॉर्ट से उसके ऊपर एक स्लैश मारता है। और यहाँ पर सेसु का अटैक इतना ही ज्यादा खतरनाक था, जिस वजह से कागुनो का आर्मर और स्वॉर्ड दोनों टूट जाता है। और बाद में सेसु उसके ऊपर अपना फाइनल अटैक करता है, जिस वजह से वो वहाँ पर ही खत्म हो जाता है। और दूसरी साइड टोमा को भी पता लग गया था उसके सारे दोस्त मारा जा चुका है। और बाद में लेवाया डेजर्स के पास जाकर उससे पूछती है क्या यहाँ पर सारा कुछ ठीक है। जिस इनका डेजर्स कहती है हाँ ईवेल वालों पूरी तरीके से ठीक है। जिस इनका लेवाया भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, और तभी वहाँ पर लेवाया के पीछे टोमा आ जाता है, और टोमा को देखकर वो दोनों काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और दूसरी साइड हम लोग सेसु को देखते हैं, जो कि वहाँ पर पहुंच जाता है। और जब भी वो वहाँ पर पहुंचता है वो देखता है टोमा ने डेजर्स और लेवाया को हरा दिया है। और सेसु को देखकर टोमा कहता है चिंता मत करो, मैं इन दोनों को मारने आया हूँ। जिस इनका सेसु उसके ऊपर हमला करके उससे कहता है जैसे तुम चाहते हो मैं तुमको वैसा नहीं करने दूंगा। जिस इनका टोमा पीछे आकर सेसु के ऊपर एक वेपन से हमला करता है, जिस वजह से वहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। और ये देखकर लेवाया कहती है ये दोनों तो कुछ अलग ही लेवल पर है, जिसका बाद सेसु टोमा से कहता है तुम्हारा वार्म अप हो गया ना। जिस इनका टोमा हाँ कहकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर सेसु भी उसके सारे अटैक को डॉज कर लेता है, और इस वजह से सेसु का ध्यान थोड़ा सा भटक जाता है। और इस चीज का मौका उठाकर टोमा सेसु के अटैक से सेसु के ऊपर हमला करता है, जिस वजह से वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। और हम लोग बाद में देखते हैं सेसु थोड़ा सा घायल हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी सेसु हार नहीं मानता है, जहाँ पर वो काफी तेजी से टोमा के पास जाकर उसके तलवार को काफी दूर फेंक देता है। फिर सेसु अपना तलवार को भी छोड़कर उसको एक मुक्का मारता है, जो देखकर टोमा अपना तलवार को अपने पास दोबारा बुलाकर वो अपना तलवार का फॉर्म को चेंज करके उसके ऊपर अटैक कर देता है। और जब भी वो अटैक एक पहाड़ पे जाकर लगता है वो पहाड़ पे एक होल हो जाता है, जो देखकर सेसु कहता है मैं इससे टोमा को हमला नहीं करने दे सकता हूँ। जिसके बाद सेसु जाकर टोमा को एक लात मारता है, जिस वजह से वो दोनों आसमान पे आ जाता है, और वहीं से ही वो दोनों एक दूसरे से लड़ाई लड़ने लग जाता है। और यहाँ पर सेसु जो टोमा का हर एक अटैक से बचे जा रहा था, जिस वजह से टोमा अपने गन को एक मशीन गन में बदल लेता है, जहाँ पर वो सेसु के ऊपर लगातार हमले करने लग जाता है। जो देखकर सेसु भी अपना शॉर्ट गुलेटिन को बुला लेता है, और ये देखकर सेसु काफी ज्यादा गुस्सा होकर अपने दोनों शॉर्ट से उसके ऊपर अटैक करता है। फिर सेसु टोमा से कहता है तुम्हारा सारा दोस्त जा चुका है, तुम हार क्यों नहीं मान लेते हो। और ये सुनकर टोमा को याद आता है किस तरीके से सेसु ने पास्ट में उसको अकेला छोड़ दिया था, और ये सोचकर ही टोमा के अंदर से काफी सारा इविल एनर्जी निकलने लग जाता है। और इसे देख के सेसु काफी ज्यादा घबरा जाता है, जहाँ पर वो सोचने लग जाता है ये टोमा नहीं हो सकता है, आखिरकार ये क्या है। और देखते देखते टोमा अपना लिमिट ब्रेक का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से टोमा हद से ज्यादा ताकतवर बन जाता है। फिर टोमा सेसु से कहता है चलो ये खत्म करते हैं, और ये कहकर ही टोमा सेसु के ऊपर लगातार हमला करने लग जाता है। जो देखकर सेसु उसके अटैक से बचते हुए कहता है टोमा तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। और तभी आसानी से टोमा सेसु की सारे दोस्तों के ऊपर हमला कर देता है। जो देखकर सेसु अपने दोस्तों को बचाने के लिए जल्दी से गुलेटिन को बुलाता है, लेकिन इसके बावजूद भी एक अटैक जाकर सेसु के दोस्तों के ऊपर लग जाता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं सेसु के सभी दोस्तों ने तो एक बैरियर एक्टिवेट कर लिया है, जिस वजह से वो टोमा के अटैक से बच गया था। और इतने में सेसु टोमा के ऊपर अटैक कर देता है। फिर सेसु टोमा के पास आकर उसके ऊपर एक अटैक करता है, जिस वजह से वो नीचे गिरने लग जाता है, जहाँ पर टोमा सोचने लग जाता है वो किस तरीके से इस वर्ल्ड में आया था। और ये सोचते हुए टोमा के अंदर से काफी सारा कर्स एनर्जी निकलने लग जाता है, जिस वजह से टोमा का शॉट काफी बड़ा गन में बदल कर उसके ऊपर अटैक कर देता है। और उसका अटैक तो सेसु को लग गया था, जिस वजह से वो काफी तेजी से नीचे जमीन पर गिरता है। लेकिन सेसु दोबारा उठकर टोमा के ऊपर एक डायमेंशन मैजिक का इस्तेमाल करता है, जो देखकर टोमा उससे पूछता है आखिरकार तुम्हारे पास इतना ताकत कैसे आया। फिर सेसु अपने तलवार को जमीन में गाड़ देता है, जिस वजह से कुछ पत्थर टोमा को घेरने लग जाता है, जहाँ पर टोमा कहता है मुझे मरना नहीं है, आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन इसके बावजूद भी सेसु उसका बात को नहीं सुनता। और बाद में हम लोग देखते हैं टोमा का कर्स लॉकेट टूट चुका है। और बाद में टोमा सेसु से कहता
है आखिरकार तुमने मुझे क्यों नहीं मारा। जिसिन का सेसु कहता है मेरा ये गोल था ही नहीं कि हम दोनों एक दूसरे को मारे, और मैं बस तुमको कैसे भी करके कंट्रोल में लाना चाहता था, और इसी वजह से मैंने एक गेम्बल किया। मैं अपनी शॉट को तुम्हारे कर्ज को खाने दिया जिससे कि तुम ना मारो, क्योंकि मैं तुमसे प्रॉमिस किया था मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं टोमा को जेल में बंद कर दिया गया है, जहाँ पर सेसु टोमा से कहता है हम लोगों ने डिसाइड कर लिया आखिरकार तुम्हारे साथ क्या करना है। तुमको अपना सारा मैजिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा एक ट्रांसफर मैजिक के लिए, और यही तुम्हारा पनिशमेंट है। जिसन का टोमा उससे कहता है क्या इतना सा पनिशमेंट, और बाद में डेजर्स बताता है इससे तुम्हारा सारा मैजिक पावर खत्म हो जाएगा और बस तुम एक आम इंसान बन जाओगे। फिर सेसु टोमा से कहता है देखकर तो नहीं लगता तुम कुछ बुरा करोगे, और तुमको भी अपना ओरिजिनल रोल पे उन लोगों के साथ चला जाना चाहिए जिससे कि तुम एक नया शुरुआत कर सको। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोगों को कैसल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टोमा अपना ट्रांसफर मैजिक का इस्तेमाल करता है, और ये स्पेल की वजह से सभी स्टूडेंट अपना असली रोल पे पहुंच जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सेसु टोमा से कहता है क्या तुम श्योर हो तुम अपना असली रोल पे नहीं जाना चाहते हो। जिसन का टोमा कहता है मैं एक ट्रिप पर जा रहा हूँ, मैं इस दुनिया को अपने आंखों से देखना चाहता हूँ। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गुड बाय कह के अलग अलग रास्ते पर चला जाता है, और बाद में सेसु भी तैयार हो जाता है ट्रिप पर जाने के लिए, और यहाँ पर सेसु की दोस्त भी उसको बाय करने के लिए आया है। और तभी हम लोग को पता चलता है यूई भी सेसु के साथ जा रही है, जहाँ पर सेसु से कहता है पता नहीं ये ट्रिप कैसा होने वाला है, क्या फिर भी तुम आना चाहते हो। जिसन का यूई कहती है हाँ मैंने डिसाइड किया है तुम जहाँ पर भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। जिसन का सेसु भी मान जाता है और वो दोनों अपने जर्नी पर निकल जाता है, और बाद में डेजर सेसु को बताती है रूरी ने अपना शॉप खोल लिया है और वो अपना शॉप पे काफी अच्छा कर रही है। और इसी के साथ यहाँ पर ये वाला एनीमे खत्म होता है। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, चाहे पे न्यू हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।